हैं, पांचों आधारभूत जो तत्व हैं भगवान के द्वारा जो हमें उपहार स्वरूप मिला हुआ है, उसको हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन क्या आत्मा को महसूस किया जा सकता है? आत्मा को अनुमानित किया जा सकता है, आत्मा को हम अनुमान के द्वारा जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है? निर्विकार है, आत्मा तो निरंजन है, यह बंधन में आ ही नहीं सकता है। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि बंधन का कारण जो है, वो बंधन का कारण क्या है? हमारा मन है, हमारा आत्मा है। और अगर मन ही निर्मल हो जाए, आत्मा ही निर्मल हो जाए, तो फिर सांसारिक बंधनों में बंध करके भी हम परमात्मा की पद की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा जो है वो आत्मा सदा मुक्त ही होता है। अगर आत्मा सदैव मुक्त नहीं होता है, तो फिर हम कैसे कहते हैं एक शरीर से आत्मा छूटने के बाद दूसरे शरीर में उसका स्थानांतरण हो जाता है? आपका विज्ञान भी तो कहता है एनर्जी कैन नेवर डिस्ट्रॉय। आत्मा क्या है? अ मास ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक गोला है, और ऊर्जा क्या है? नश्वर है, आत्मा नश्वर है, आत्मा का कभी नाश ही नहीं हो सकता है। तो व्यास भगवान का जो पुत्र है सुखदेव भगवान, जनक जी के पास जाते हैं। अब उनको इस बात की अनुभूति होती है कि क्या गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है नहीं है? गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम। अच्छा एक बात बताओ, गृहस्थाश्रम नहीं है तो मुझे मोटा पैसा कौन देगा? हाँ हंस लीजिए। हाँ पंकज भैया, मुझे मोटे पैसे कौन देंगे? गृहस्थाश्रम है। अच्छा आप देंगे, जय हो। एक बार हमारे समिति के लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि इस समिति की सबसे बड़ी खासियत है कि व्यासपीठ के तरफ से मैं कितना भी थोड़ा सा डांट फटकार भी लगा देता हूं, लेकिन यह व्यासपीठ की गरिमा को इतने सहजता पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं, इनके अपने मुखार बिंद से कभी ये लोग नाराजगी भी प्रकट नहीं करते हैं। और ये सहजता और निर्मलता जो है, यह सब जगह देखने को नहीं मिलती है। और इसीलिए जब मेरी और भी कथा की बात कहीं और चली थी बिहार में जाने, मैंने कहा कि मंडावली कथा छोड़ करके मैं शारदीय नवरात्रि में कहीं और जाने की इच्छुक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे इतना सुंदर ना तो कहीं श्रोता मिलते हैं, ना तो इतनी सुंदर मुझे समिति मिलती है। मैं इस समिति का और ऐसे आप श्रोताओं का सतत जीवन भर आभारी रहूंगा। आप सबको कोटशः प्रणाम, कोटशः वंदन। एक तो इस दुर्गा पूजा समिति, नाम क्या है? दुर्गा पूजा समिति। एक दुर्गा पूजा जो करवाते हैं ना 9 दिनों का, 10 दिन का, जब नवरात्रि उत्सव मनाते हैं, ये नवरात्रि उत्सव मनाना ही अपने आप में एक बहुत भारी काम है। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं दुर्गा पूजा के इत्यादि का आयोजन होता होगा ना, तो जाकर के देख लीजिए, वो सिर्फ पूजन कार्य में ही परेशान होते हैं। कहीं अगर भागवत का आयोजन होता है तो सिर्फ भागवत कथा को देखने के लिए जाइए, वहां पूरी समिति परेशान होती है। 15-15, 20-20 लोगों की समिति बनती है सिर्फ भागवत करवाने के लिए। 50-50 लोगों की समिति बनती है सिर्फ नवरात्रि के 10 दिन माँ की पूजा करने के लिए। या तो मैं देखता हूं कि सिर्फ 8-10 कार्यकारिणी सदस्य हैं, वो भागवत कथा को भी आनंद मिश्रित करवा देते हैं, और पूजा में तो आनंद हो ही रहा है। ऐसी समिति मिलना भी बड़ा मुश्किल की बात है। हाँ, ताली बजाने में कंजूसी कर लो, देख लो हाथ में खुजली हो जाएगी ताली बजाने में कंजूसी करोगे तो। धन्य है ऐसी समिति, मैया रानी की कृपा इन पे सतत बनी रहे, इनको नित्य निरंतर सकारात्मक ऊर्जा इनके आत्मा में स्फुरित होते रहे, और ऐसे आयोजन, ये सुंदर आयोजन करवाते रहे, और हमें और आपको और खुद को भी भगवान के प्रीति काम में अपना नित्य निवन जीवन जो है वो लगाए रखें, ऐसा भगवती से हमारा भी करबद्ध प्रार्थना है। बोलिए आदि शक्ति मैया की जय। जय श्री, आनंद नहीं आया, जय जय श्री। हाँ थोड़ा सा आया, एक बार और, जय जय हारा हारा। आइए भजन का आनंद लेते हैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से
लग जाऊं मैं, ऐसा किस किस को ये भजन आता है? ये भजन कौन कौन श्रोता है जो सुन रखे हैं? हाथ खड़े करना। अच्छा, एक दो लोग ही सुन रखे हैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों में लग जाऊं मैं, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। बोलिए आदि शक्ति मैया की मीठी मीठी ताली के साथ सेवा करते हुए जय हो। जग में आकर जग को मैया अब तक ना मैं जान सका, जग में आकर जग को मैया अब तक ना मैं जान सका, जग में आकर जग को मैया अब तक ना मैं जान सका, जग में आकर जग को मैया अब तक ना मैं जान सका, क्यों आया हूँ कहाँ है जाना ये भी ना मैं जान सका, क्यों आया हूँ कहाँ है जाना ये भी मैं ना जान सका, तुम हो अगम अगोचर मैया, 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 कहो कैसे लख पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। बोलिए आदि शक्ति मैया की जय हो। मैं बालक तू मैया मेरी, निश दिन तेरी ओट है, मैं बालक तू मेरी मैया, निश दिन तेरी ओट है, तेरी कृपा ही में से ही भीतर जो भी खोट है, तेरी कृपा मिलने से ही भीतर जो भी खोट है, शरण लगा ले
मुझको मैया शरण लगा ले मुझको मैया, तुझ पर बलि बलि जाऊं मैं। गाइए। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं। सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं। सब अंधकार मिटा दे। बिना ऐसा गाइए। ऐसा जय हो। चरणों से सब अंधकार, दर्श तेरा। इसके साथ अगर ताली बजाएंगे तो ऐसा प्यार बहा। सब अंधकार मिटा दे, दर्श तेरा कर। वाह वाह। एक बार आप खुद के लिए ताली बजा लीजिए। जय हो ऐसे भक्तों की। बोलिए आदिशक्ति मैया की। भगवान सुखदेव जी को जनक जी के द्वारा उपदेश दिया जाता है। जनक जी की बात सुनकर के सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। उनके सब हृदय के अंदर जो उत्पन्न जो मिश्रित संशय है, वो संशय दूर हो जाता है। वे अपने पिता व्यास जी के आश्रम पर फिर से पधारते हैं, आते हैं। उन्हें देख करके व्यास जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। दौड़कर उन्होंने अपने बेटे को हृदय से लगाया, मस्तक सूंघा, कुशल मंगल पूछी। पिता के आश्रम में व्यास जी के जो पुत्र हैं वो रहने लगते हैं। अब उनके सभी संशय जो है वह समाप्त हो चुके हैं। अब वे शांत थे और मन में कोई लहर नहीं होती है। ऐसे बोलिए सुखदेव जी भगवान की। सुखदेव जी के विवाह संस्कार की बातें होती है। भगवान व्यास जी जो है वो सुखदेव जी के विवाह करवाते हैं। पितरों की एक पीवरी नाम की कन्या थी। क्या नाम था? पीवरी। तो पीवरी नाम की कन्या के साथ सुखदेव भगवान की शादी रचाई जाती है। सुखदेव भगवान को कृष्ण, गौरव, प्रभ, भूरी, देवस्वत नाम के 4 पुत्र हुए और एक कन्या हुई जिसका नाम क्या था? कीर्ति। फिर से नाम सुनिए। सुखदेव भगवान की शादी जो किससे हुई थी? पीवरी नाम की। कौन सी किसकी कन्या थी वो? पितर की कन्या थी। पितरों की कन्या पीवरी से भगवान सुखदेव की शादी रचाई जाती है। उनके 4 पुत्र होते हैं, जिन पुत्र का नाम इस प्रकार है: कृष्ण, गौरव, प्रभ, भूरी और देवदूत। और उनकी एक कन्या रत्न का भी प्राप्ति होती है। कन्या रत्न का नाम क्या है? तो कीर्ति नाम की कन्या किनको? सुखदेव भगवान को प्राप्ति होती है। बोलिए सुखदेव जी भगवान की। सुखदेव भगवान की जो कन्या कीर्ति मैया है, कीर्ति मैया का विवाह जो है वो विवाह जी के पुत्र अनूह जी के साथ करवाया जाता है। और अनूह जी के पुत्र जो है ब्रह्मदत्त हुए, जिन्होंने आकर के इस पृथ्वी पर आकर के शासन किया था। प्रॉब्लम इन इज माइक, भैया समझ लो। कोई नहीं, कल से चेंज करना, ठीक है? कोशिश करना कल से चेंज करने की। बोलिए सुखदेव जी भगवान की। अच्छा एक बात बताओ कि सुखदेव जी भगवान इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद भी परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि गुरु समान उनके पिता ने क्या कह दिया था कि बेटा तुम शादी कर लो, गृहस्थाश्रम अपना लो, ये कह दिया था ना। और सुखदेव जैसे जो विद्वान हैं, सुखदेव जैसे विद्वान भी परेशान हो जाते हैं। तो सुखदेव जैसे विद्वान भी अपनी परेशानी से निवारण लेने के लिए, अपने संशय से निवृत्ति पाने के लिए, अपने संशय को दूर करने के लिए किसके पास जाते हैं? किसकी शरण में जाते हैं? बोलिए, जनक जी की शरण में जाते हैं। जनक जी यहाँ पे सुखदेव जी के क्या बन जाते हैं? गुरु भगवान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? गुरु भगवान बन जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि हमारे जीवन में गुरु की जरूरत है या नहीं है? है?
जिनके गले में कंठी माला है वो तो गुरु का महत्व नित्य निरंतर ही समझेंगे। जिन्होंने दीक्षा ले रखा है उनको भी गुरु का मतलब पता होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तों, जब गुरु कृपा कर देते हैं ना, तो भगवत कृपा की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। गुरुदेव भगवान की जब कृपा होती है तो आप खुद भगवान बन जाओगे, बशर्ते गुरुदेव भगवान की कृपा करने की देर होती है। गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गोविंद और गुरु अगर दोनों सामने खड़े हो तो सबसे पहले हम नतमस्तक किनको करते हैं? जिसको गुरु का महत्व पता है, गुरु शब्द का आश्रय पता है, गुरु शब्द का आशय पता है, गुरु शब्द का मतलब पता है, गुरु शब्द की व्याख्या पता है, गुरु शब्द का महत्व पता है, वो क्या करेंगे? वो तो पहले गुरुदेव भगवान के चरणारविंद में ही अपने नतमस्तक हो जाएंगे। भगवत कृपा होने से आपके जीवन में जो है वो आनंद आ सकती है, लेकिन गुरु कृपा होने से आपके जीवन में महा आनंद हो जाती है। गुरुदेव भगवान तो अत्यंत निर्मल होते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु शब्द पर जितना ज्यादा बोले उतना कम हो जाता है। गुरु शब्द ही ऐसे है। लेकिन अगर गुरु शब्द की व्याख्या करें ना, मन के अंतरंग से अगर गुरु शब्द की व्याख्या करें तो बड़ा संक्षिप्त व्याख्या भी हो जाता है। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो आपको अंधकार के रास्ते से उठा करके प्रकाश के रास्ते पर अगर अग्रसर कर दे, गतिमान कर दे, वही तो गुरु है। हमारे जीवन में गुरु की क्या जरूरत हो सकती है? एक हमारे जैसे मूढ़ संत ऐसे गुरु जी के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। एक व्यक्ति आकर के गुरुदेव भगवान से पूछ देता है, संत भगवान से पूछता है, क्या अरे ये क्या गुरु गुरु लगा रखे हो? क्या बिना गुरु का कुछ नहीं हो सकता है? क्या जरूरत है गुरु की? उसके बिना काम नहीं चल सकता क्या? संत भगवान चुप रहते हैं। संत भगवान कोई जवाब नहीं देते हैं। वो जो सज्जन वृंद है फिर से संत भगवान से प्रश्न करते हैं, अरे मैं आपसे ही तो प्रश्न कर रहा हूं, बताओ गुरु की क्या जरूरत है? संत भगवान फिर से निरुत्तर होकर के मौन व्रत धारण कर लेते हैं। अब चढ़ा सज्जन को गुस्सा, अरे बताते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, गुरु की क्या जरूरत है? संत भगवान कहते हैं कि भैया मुझसे क्यों पूछ रहे हो? संत भगवान कहते हैं कि भैया तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सज्जन कहता है जानने के लिए। किस चीज के लिए? सज्जन कहता है जानने के लिए। भगवान संत कहते हैं यही तो जरूरत है। जब किसी चीज को जानने की जरूरत पड़ेगी तो कौन जानकारी देगा? वहां पर तो गुरु का ही आश्रय लेना पड़ेगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान जो हमें दीक्षा देते हैं ना, दीक्षा, वो दीक्षा कोई आसमान से टपका हुआ मंत्र नहीं होता है। ग्रंथ पुराण पुस्तक में आपको उस मंत्र का वर्णन भी मिल जाएगा, बड़े बड़े आसानी से सरलता पूर्वक मिल जाएगा। परंतु हम गुरु क्यों बनाए उस मंत्र को लेने के लिए?
गुरुदेव भगवान की क्या आवश्यकता हो सकती है? जिसने दीक्षा ले रखी है उससे पूछ ले, भैया तुम कौन सी माला कटकटाते हो, बता दो मुझे। हाँ, कौन से मनके की माला जपते हो, मुझे बता दो, मैं भी वही से आज से भजना शुरू कर दूंगा। क्या जरूरत है गुरु के पास जाने के लिए? दीक्षा लूंगा तो गुरु को वस्त्र आभूषण इत्यादि, स्वर्ण दक्षिणा इत्यादि देना पड़ता है, नित्य उनका पाद सेवन पूजन करना पड़ता है, जब भी मिले गुरु को अर्चन करना पड़ता है। ये क्या फायदा है? तुम मुझे बता दो। मैं भैया गुरुदेव भगवान जब दीक्षा देते हैं ना, तो दीक्षा के अंदर जो मंत्र होता है ना, वो भी किसी भगवान का ही नाम होता है, से शैतान का नाम नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेते हैं। क्यों लेते हैं दीक्षा? अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसका मतलब सबको पता होगा और ये मंत्र भी सबको याद पता है, याद है, सबको पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। लेकिन मैं गुरुदेव भगवान का दूसरा मंत्र अगर बोल दूं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो आप माताओं मुझसे, आप बाबाओं मुझसे, आप मुझसे प्रश्न करोगे, इसका मतलब तो बता दो। ये मतलब कौन बताएगा? ये मतलब तो गुरुदेव भगवान ही बताएंगे। समुद्र में स्नान करने जब जाएंगे ना, गंगा सागर कोई गए हैं? यहां से गंगा सागर गए हैं कोई माता? अच्छा गए हैं, एक दो माताएं हैं। जगन्नाथपुरी, अरे वाह। जब समंदर में स्नान करने के लिए जाते हैं ना किसी तीर्थ स्थान में, जब डुबकियां लगाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपनी अंजल को खोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ न कुछ हमें मिल जाएगा। या फिर डुबकी काटते हैं, कई सारे भक्त ऐसे भी होते हैं जो नीचे बटोरते हैं, कुछ न कुछ तो मिल जाए। जब समुद्र की लहरें आती है तो कुछ निकल के आएगा, मुझे कुछ मिल जाए, कुछ प्राप्ति हो जाएगी। आपको पता है कि समंदर में स्नान करने के लिए गए हैं, तो ये पता है कि समुद्र में दुर्लभ चीजें मिलती है, ये पता है आपको। भगवान के नाम के बाद भी आपको पता होती है कि भगवान के नाम जपने से दुर्लभ चीज की प्राप्ति हमें हो जाती है। लेकिन दुर्लभ चीज की प्राप्ति कैसे हो, ये जानकारी जो है यही हमें गुरु बताता है, और किसी के वश की बात नहीं है। समुद्र में जाने के बाद, कौन सी जगह पे जाने के बाद, कितनी श्रद्धा भक्ति युक्त स्नान करने के बाद आपको दुर्लभ चीज की प्राप्ति होगी, या तो कोई सदगुरु देव का सानिध्य मिलेगा, जब ही पता चलेगा। भगवान के नामों का आप मन का रखते रहोगे, लेकिन कौन से मन के पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इसकी जानकारी लेने के लिए आपको गुरु मंत्र की जरूरत होती है। यही तो गुरुदेव शिक्षा देते हैं। 50, 60, 70, 80, 90 साल की जो उम्र होती है, ये जीवन लीला देखते देखते समाप्त हो जाती है। ऐसे जीवन लीला के पथ को कैसे अवरुद्ध कर दिया जाए, परमात्मा पद की प्राप्ति कर लिया जाए, यही तो गुरुदेव भगवान सिखाते हैं। मूल अज्ञानता से ज्ञान के पथ पर जो हमको प्रदर्शित कर देता है, यही तो सद्गुरुदेव भगवान है। अज्ञान तिमिरांधश्च ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निमिता तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधश्च, अज्ञानता के अंधकार से हटा करके ज्ञान के प्रकाशमय स्रोत पर आपको ला करके जो खड़ा कर दे, यही तो गुरुदेव भगवान का काम है। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं गुरुदेव भगवान बनाने की जरूरत ही नहीं होती है। भैया सच में जरूरत नहीं होती है। अगर गुरु बनाने की जरूरत नहीं होती है तो मुझे यह बात बताओ, कृष्ण भगवान ने भी साक्षात गुरु बनाया, रामचंद्र भगवान ने भी गुरु बनाया, कौन बिना गुरु का रह गया? साक्षात शंकर भगवान ने भी गुरु बनाया, जो गुरुओं के गुरु हैं। जब गुरु की जरूरत देवताओं को भी महसूस हो सकती है, तो हम इंसान किस मिट्टी के बने हुए, किस खेत की मूली हैं जो कहते हैं गुरुदेव की जरूरत ही ना हो। भैया गुरुदेव जीवन में बनाओ।
गुरुदेव हमारी इन्वर्टर के वो चार्जर हैं जिसको चार्ज करने के बाद ही बैटरी जो है वो बैटरी चार्ज होगी और आपके घर में रोशन होगा, आपके हृदय के अंदर जो प्रकाश पुंज है वो प्रकाशमान होगा और आपके जीवन के अंधकार को खत्म करके प्रकाश के रास्ते पे लाके खड़ा कर सकता है। गुरु के माध्यम से भगवान तो मिल सकता है, लेकिन भगवान के माध्यम से गुरु नहीं मिल सकता है। लेकिन जब गुरु और भगवान दोनों ही मिल जाए तो भैया क्या आनंद की बात हो जाती है। गुरु की बात जितनी की जाए गुरु उतना ही कम हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि गुरु के लक्षण क्या हो सकते हैं, कौन गुरु है, कैसे समझे कि यह हमारे गुरु बनने के योग्य हैं, किस प्रकार हम अपने गुरु का चयन कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने दीक्षा लेने के लिए गुरु का संग्रह करने के लिए एक साथ बहुत सारे महात्मा खड़े हो जाएं, बहुत सारे कथावाचक खड़े हो जाएं, बहुत सारे ब्राह्मण विद्वान पंडित खड़े हो जाएं, बोले इसमें से एक को चुनो। वहां चुनने में हमें परेशानी हो जाती है। क्यों परेशानी होती है? क्योंकि वहां चयन की समस्या होती है और जहां चयन की समस्या होती है ना वहां कुछ चीजें दुर्लभता हो जाती है। तो चयन की समस्या से बचिए। गुरु के लक्षण क्या हो सकते हैं? छने रुष्टा छने तुष्टा रुष्टा तुष्टा छने छने गुरु देवता नमस्तुभ्यम गुरु प्रथमेन लक्षणम। जो बात बात पे आपको डांट दे, जो बात बात पे आपको प्यार करना शुरू कर दे, गुरु का यह प्रथम लक्षण है। जो प्रेम रखे, जो अपने हित में हो, जो वही सच्चे गुरु बन सकते हैं। जिसको देखते ही पूरा शरीर आपका बिना सोचे ही उनके चरणारविंद में झुक जाए, वही सच्चे गुरु हो जाते हैं। कबीर भगवान कहते हैं गुरु ते कोने कहे वाय, जेने जो बाती शीश झुक जाए। राजस्थानी कहावत है। गुरु ते कोने कहवाए, गुरु किसको कहेंगे? तो जेने जोवाती, जिसको देख करके शीश झुकी जाए, जिसको देख करके ही आपका शीश उसके चरणारविंद में झुक जाए, वही सद्गुरुदेव भगवान है। अब किसको गुरु बनाए? तो जिसको देख करके दिल को ठंडक महसूस हो जाए, ऐसा लगे कि वो हमारे सामने सतत निरंतर बैठे रहें और हमें अपना आशीर्वचन सुनाते रहें, हमें अपना आशीर्वाद देते रहें, उसको गुरु बनाने जाइए। अच्छा एक बात बताओ भक्तों कि हम लोग जब बेटे की शादी करने के लिए जाते हैं, लड़की देखने के लिए जाते हैं, तो लड़की को कौन देखता है? हमारा मन देखता है या हमारी आंखें देखती है? हमारी आंखें देखती हैं। लेकिन मना कौन करता है? हमारा मन मना करता है। हर प्रकार से जब हमारी आंखों को फिट हो जाए ना, जब हमारा मन भी जवाब देता है कि नहीं ये सही है, अब इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, तो भैया जिस गुरु को देखते ही आपके हृदय के अंदर ठंडक महसूस हो, कुछ पाने की जिज्ञासा प्रकट हो जाए, कुछ आशीर्वचन श्रवण करने की जिज्ञासा प्रकट हो जाए, उसे गुरु अति शीघ्रता पूर्वक हमें बना लेना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामचंद्र भगवान तो इतना कुछ कह देते हैं कि काम क्रोध मद लोभ माया मोह, ये जितनी सारी पूंजी है ना, ये क्या है? आपके जीवन की नेगेटिव जो है वो कैपिटल है। काम वासना, क्रोध, मद लोभ मोह, ये सब क्या है? आपके जीवन की नेगेटिव रिजर्व है, नेगेटिव कैपिटल है। और इसके बदौलत क्या हो जाता है? जब आपको पद मिलती है तो उस पद के साथ मद भी आ जाता है, और जब पद आने के बाद मद नहीं आए तो इस पद के मद से हटाने का जो काम करता है, यही काम सद्गुरुदेव भगवान का है।
पदासीन होकर के, पद आरूढ़ होकर के भी जब मद नहीं आए, अहंकार नहीं आए, इस अहंकार रूपी शत्रु को जो हटाने का काम करता है वो सद्गुरुदेव भगवान ही करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये सद्गुरुदेव भगवान का काम है। सबको गुरु की जरूरत पड़ती है। हनुमान जी महाराज को भी गुरु की जरूरत पड़ी, गणेश जी महाराज को गुरु की जरूरत पड़ी, कृष्ण भगवान को गुरु की जरूरत पड़ी, रामचंद्र भगवान को गुरु की जरूरत पड़ी। अब प्रश्न आता है कि गुरु अगर गलत कर दे, जो आजकल के सोशल मीडिया और आजकल के जो गुरु है ना, गुरु प्रथा से लोगों का विश्वास उठता चला जाता है। क्यों उठता है? उसका भी कारण है भैया। गुरु का चयन करने में अगर परेशान करोगे, गुरु का चयन अगर सही तरीके से नहीं करोगे, गुरु का चयन करने में अगर अपने दिमाग और हृदय दोनों को, अंतरंग को एक जैसे नहीं करोगे तो परेशानी होगी। कई सारे ऐसे गुरु हैं जिनके लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स हो जाते हैं। वो गुरु क्या करते हैं, जब कोई गलत काम कर जाते हैं तो एक साथ करोड़ों लोगों की, करोड़ों सत्य सनातन गुरु प्रेमी जो भक्त हैं, जो गुरु चरणारविंद में आस्था रखने वाले जो श्रद्धालु भक्त हैं, उनके हृदय विदीर्ण हो जाती है, उनके हृदय को ठेस पहुंचती है। और गुरु भावना जो है, उस गुरु भावना में ठेस पहुंचने के बाद क्या होती है, तो गुरुमुख जो होता है वो गुरु से विमुख हो जाता है। भैया एक बात बता दूं, वो गुरु तो है ही नहीं। सबसे पहली बात, उपदेश देने के बाद, दीक्षा देने के बाद जो गुरु आपसे दक्षिणा का लोभ रखे, जो गुरु दक्षिणा मांग दे, वो गुरु कैसे हो सकता है? बंदों गुरु पद पद्म परागा। गुरु का जो पद है वो क्या है? पद्म पराग के फूल है, कमल के पुष्प के समान सुकोमल होता है। क्या वो गुरु कैसे क्रोधित हो सकता है? क्रोध जैसे ही होता है तो हमारे शरीर के अंदर जो तेज है ना, वो तेज क्या हो जाता है, तो तेज का क्षय हो जाता है, तेज का नाश हो जाता है। तो जिसका मुखारविंद, जिसका पदारविंद कमल के पुष्प के समान, कमल की पंखुड़ियों के समान सुकोमल झलकता हो, उसके चेहरे पर क्रोध की लालिमा कैसे आ सकती है? वो गुरु तो हो ही नहीं सकता है। इसको घुमा दीजिए, इसको घुमा दीजिए, बस कोई बात नहीं, घुमा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ है गुरु, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ है गुरु। गुरु छोड़ कहाँ मैं जाऊँ तू, गुरु
छोड़ का मैं जाऊं तुझे, मैं तो आन पड़ा दर तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मैं तो आन पड़ा दर तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये नर्तन पाया, तेरी कृपा से ये नर्तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो में बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे। अब छाए घनघोर अंधेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, अब छाए घनघोर अंधेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। एक बार सीधे हाथ खड़े करे ताली बजाइए। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया। सतगुरुदेव भगवान की जय। आजकल के जो गुरु महाराज हैं उसकी बात हम कर रहे थे। भैया एक तो गुरु गलत नहीं हो सकता, और अगर गलत हो रहा है तो वो गुरु हो ही नहीं सकता। दोनों का मतलब समझिएगा। जो गलत हो जाए वो गुरु नहीं हो सकता, और अगर गुरु है तो वो गलत नहीं हो सकता। एक दृष्टांत याद आता है। हो सकता है हम जिसको गुरु बना लें एक बार अपने जीवन में, वो गुरु आगे चल करके कुकर्मी निकल जाए, कुसंगी निकल जाए, पापी निकल जाए, पातकी निकल जाए। ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि बड़े बड़े जो ऋषि महात्मा मुनि हैं, जिस युग में राम और कृष्ण का अवतार भी हुआ था,
हजारों नहीं लाखों लाखों वर्ष तपस्या करते थे ऋषि मुनि, और उनकी तपस्या भी एक छोटे से किसी कन्या को देख करके भंग हो जाता था, तो वो गुरु भी गलत हो जाते थे। ऐसा हमारे जीवन में हो सकता है कि हम जिसको गुरु माने वो गुरु हमें ठग करके चला जाए, वो गुरु हमें धोखा दे करके चला जाए। जिस अपेक्षा से हमने गुरु बनाया था उस अपेक्षा की पूर्ति हमें ना हो, हमें परमात्मा के पद की सही जानकारी ना दे पाए, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में समर्थ ना हो, ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में। लेकिन भैया शास्त्र कहता है कि गुरु अगर जीवन में एक बार बना लें तो गुरु के प्रति आपके हृदय में कोई श्रद्धा कमी नहीं होनी चाहिए। एक 16-17 साल की मीरा के जैसे एक बालिका भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त वैराग्य ले लेती है, लेकिन दीक्षा से रहित होती है। वैराग्य लेकर के वैराग्यता में उसका जीवन इतना संलिप्त हो जाता है, वैराग्यता में उसका जीवन इतना आनंदित हो जाता है, भगवान कृष्ण के चरणारविंद के प्रेम में अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। एक दिवस की बात है, माताओं बैठ जाओ, बैठो बैठो जल्दी बैठो, गुड़िया बैठो, बातचीत कर लीजिएगा बाद में। एक दिन वह जो वैरागन है अपने महल में, अपने एक कमरे के कक्ष में भगवान श्री कृष्ण का गायन करते करते नृत्य कर रही होती है, और भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में और भजन में इतनी आनंदित हो जाती है, नृत्य करते करते बेसुध हो जाती है। हवा की झोंके आती, हवा की झोंके आने से दरवाजे खुल जाते हैं, खिड़कियां के पट खुल जाते हैं, रास्ते से लोग उसको देखना शुरू कर देते हैं, बाहर में भीड़ लग जाती है, लेकिन वह नाचना बंद नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वह तो भगवान के लिए नाच रही है। जो संसार के लिए नाचे उसे शर्म आ सकती है, लेकिन जो संसार के रचयिता के लिए नाचे उसे किस प्रकार की शर्म। एक वहां से गुजरने वाला बहुरूपिया ठग होता है, जिसकी नजर उस वैरागन पर पड़ जाती है। उस बहुरूपिया ठग की नजर जैसे उस वैरागन पर पड़ती है तो उसके मन में दोष उत्पन्न हो जाता है। वह जो ठग है, वो बहुरूपिया है, वो सोचने लगता है कि कैसे इस वैरागन को ठगा जाए, क्योंकि भैया जो भगवान की भक्ति जो बहुत ज्यादा करते हैं ना, उसको ठगना उतना ही आसान हो जाता है। लोग ऐसा मानते हैं, मेरा मानना नहीं है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि जो भगवान की भक्ति ज्यादा करते हैं उनका हृदय इतना निर्मल सहज हो जाता है कि वह क्लेश से दूर हो जाते हैं। अगर आप उनको थप्पड़ भी मारेंगे ना, वो आपको निरुत्तर होकर के वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वह क्लेश से डरते हैं। वो समझते हैं कि जितनी देर मैं क्लेश करूंगा उतनी देर में मेरी एक माला पूरी हो जाएगी, भगवान का कुछ नाम का उच्चारण हो जाएगा। भगवान के भक्तों को ठग लेना, भगवान की भक्तों को धोखा देना, भगवान की भक्तों को व्यथित करना अत्यंत सरल है। इसीलिए तो आजकल के जमाने में गुरु महाराज बनते हैं और करोड़ों करोड़ों भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचा जाते हैं। अब वो बहुरूपिया ठग जो है, उसको ठगने की बुद्धि आ जाती है, उसके हृदय में तीव्र जिज्ञासा हो जाती है, इस बैरागन को कैसे ठगा जाए, इससे कैसे पैसा लूटने की व्यवस्था की जाए। देखता है कि महल तो आलीशान है, उसके कक्ष में नाच रही है, आकर के दरवाजे की कुंडी खटखटा देता है।
उसकी तंद्रा भंग होती है, भगवान के चरणारविंद से निकल करके इधर आ जाता है। ये जो बहुरूपिया है, ये बहुरूपिया क्या करता है, तो नकली दाढ़ी, नकली मूछ, लंबे लंबे बाल, जटा इत्यादि बना लेता है, भगवा कलर का वस्त्र धारण कर लेता है और उसके सामने खड़े हो जाता है। वो वैरागन उसके रूप को देख करके समझती है कि संत भगवान हमारे दरवाजे पर आ गए हैं और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि की कृपा से संत का दर्शन भी होना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु की अवज्ञा करने का फल तो ऐसा होता है, विभीषण का घर एक बच गया था और पूरी की पूरी लंका जल गई थी। जारा नगर निमिष एक माही, लकड़ी के समान पूरी लंका जल गई थी। कहीं साधु भगवान का, कहीं संत भगवान की अवज्ञा न हो जाए, कहीं संत भगवान नाराज न हो जाए मुझसे। नाचना छोड़ करके जा करके संत भगवान की चरणारविंद में जाकर के प्रणाम करती है वो बैरागन। जाकर के प्रणाम करके कहती है, बाबा कहो मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। संत भगवान कहते हैं, वो ठग बहुरूपिया संत जो है, वो संत कहता है, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, तुम्हारे हाथों से अगर एक गिलास पानी मिल जाए, एक गिलास जल मिल जाए, उस जल का सेवन करके मैं अपनी आत्मा को तृप्त करूंगा, अपनी प्यास को बुझाऊंगा। कन्या दौड़ी दौड़ी पाकशाला की तरफ जाती है। पाकशाला से ग्लास में एक गिलास, सुंदर से गिलास को मांझ करके, सफाई इत्यादि करके गिलास में एक गिलास जल भर करके लाती है कन्या। गुरुदेव भगवान के सन्मुख देने लगती है कि बाबा संत भगवान ये लो जल ग्रहण करो। संत भगवान 2 कदम पीछे हट जाते हैं, कहते हैं तुमने दीक्षा नहीं ले रखी है। भैया जो बहुरूपिये होते हैं ना, जो ठगने वाले होते हैं ना, वो आपकी पूरी जानकारी पहले ही एकत्रित कर लेते हैं। आपका क्या क्या कमजोर पॉइंट है वो पहले ही बना लेंगे। कहते हैं कि तुमने दीक्षा नहीं ले रखी है, इसीलिए तुम्हारे हाथ से अन्न जल ग्रहण करना जो है यह दोष है, इसीलिए मैं तुम्हारे हाथ से अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बाबा हमारे दरवाजे पर आए हो, मेरे दरवाजे पर आए हो और बिना जल के चले जाओगे तो मुझे तो पाप लग जाएगा, मुझे तो दोष लग जाएगा। एक काम करो ना, दीक्षा कैसे ली जाती है इसका उपदेश मुझे दे दो, इसका ज्ञान मुझे दे दो और आप जल ग्रहण कर लो। दीक्षा के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। बाबा आप ही मेरे गुरु बन जाओ ना, आपसे अच्छा गुरु कौन बन सकता है। अगर दीक्षा का इतना ही महत्व है तो आप सन्मुख हो, आप ही मेरे गुरु बन जाओ ना। कहते हैं गुरु बनना इतना आसान नहीं है, ठगों की बुद्धि है ये। गुरु बनना इतना आसान नहीं है बालिके, तुम्हें बहुत सारा धन संपदा लेकर के तुमको आना पड़ेगा, जब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। बाबा ऐसी बात है क्या? मेरे पिता श्रेष्ठ के पास धन की कोई कमी नहीं है, आप बस बताओ तो। अब गुरुदेव भगवान वो जो ठग हैं, बहुरूपिया भगवान जो है, उन्होंने क्या किया, लंबी चौड़ी पर्ची लिखनी आरंभ कर दी और लंबी चौड़ी पर्ची की लिस्ट बनाई, हृदय बालिका के हाथ में थमा दी। ये सारा सामान एकत्रित कर लो। और पता है मैं तो विरक्त सन्यासी हूं, मैं वैराग्य सन्यासी हूं, मैं विरक्ति ले चुका हूं, इसीलिए मैं इस घर में जो है वो तुमको दीक्षा नहीं दे सकता हूं। बाबा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मेरे साथ तुम्हें जंगल की ओर चलनी पड़ेगी। विश्वास करना लेकिन अंधविश्वास मत करना। भगवान के चरणारविंद पे इतनी विश्वास रखने वाली वो बालिका वैरागन जो है, वो गुरुदेव भगवान को कहती है, भगवान अगर आप दीक्षा दोगे, मैंने सुना है कि संत भगवान हरि कृपा से मिलते हैं, तो ऐसा करे आप मुझे दीक्षा देने के लिए जहां भी कहोगे मैं चलने के लिए तैयार हूं। मुझे ले चलो बाबा, मुझे दीक्षा दो, मुझे पूर्ण करो, आप मेरे हाथ से जल ग्रहण करो। अब लंबी चौड़ी लिस्ट की जो पर्ची थी, उस पर्ची के अनुरूप सोना चांदी हीरे जवाहरात
मोती धन संपदा सब जो है एकत्रित करके एक गठरी है, वो गठरी को बांध लिया जाता है और जो वैरागन है अपने सर पर रखती है। गुरुदेव भगवान आगे आगे और वैरागन पीछे पीछे चलना आरंभ कर देती है। बहुरूपिया गुरुदेव ठग गुरुदेव क्या करते हैं, उसको लेकर के जाते जाते जंगल की ओर प्रवेश करते हैं। जंगल में जब घनघोर जंगल की तरफ जाते हैं तो कहते हैं कि बेटा सुन, ये गठरी नीचे रख। गठरी नीचे उतरवा लेते हैं और कहते हैं कि सुनो, दीक्षा लेना इतना आसान नहीं है। दीक्षा लेने के लिए मुझे कुछ दिनों की साधना करनी पड़ेगी। मैं संध्या काल तक जब तक साधना करता हूं, जब तक मैं तुम्हें जो आदेश देता हूं आदेश का पालन करो। बाबा, जब दीक्षा लेने के लिए मैं यहां तक आ सकती हूं, फिर आपका जो आदेश होगा मैं उस आदेश का पालन अवश्य करूंगी। विश्वास है, गुरु कैसे भी हो, गुरु पे अगर हम विश्वास करते हैं तो फिर ये दृष्टांत आपको निष्कर्ष पे लाके खड़ा कर देगा। ये दृष्टांत आपको आपके जो रास्ते में अवरोध है, आपके हृदय में जो गुरु के प्रति जो है विमुखता की जो भावना है, उससे विमुखता की भावना से हटा देगा आपको। विश्वास है, गुरु पे विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास रखो गुरु पर। तो वैरागन इतना विश्वास रखती है और उस विश्वास के फलस्वरूप को ठगने के लिए वो बहुरूपिया क्या करता है, बहुरूपिया गुरुदेव क्या करता है, उस वैरागन को, उस बालिका को रस्सी के सहारे क्या करता है, एक वृक्ष के सहारे, एक पेड़ के सहारे उसको बांध दिया जाता है। उल्टे हाथ करके बांध दिया जाता है, पैर तक पूरे शरीर में उसके रस्सी के बंधन से बांध दिया जाता है। कन्या वैरागन हिल भी नहीं सकती है। भगवान की भक्ति में इतने विश्वास रखने वाले सदगुरुदेव भगवान के चरणारविंद में इतने विश्वास, दीक्षा में इतना विश्वास रखने वाली वो जो वैरागन है, वो क्या करती है, समझती है भी कोई दीक्षा से पहले की तपस्या है। सहर्ष स्वीकार करती है, उस बंधन में बंध जाती है। उस ठग बंधन में भी उसको जो है वो भक्ति बंधन दिखता है, सहर्ष स्वीकार कर जाती है, बंध जाती है। अब जो गुरुदेव है ना वो ठग, वो कहता है मैं इस मोटरी को लेकर के जा रहा हूं, इस पोटली को लेकर के जा रहा हूं, इसमें जो धन संपदा है ना वो धन संपदा लेकर के मैं कुछ जरूरी सामान लाऊंगा, जब मैं तुझे दीक्षा दूंगा। बाजार से कुछ सामान खरीदना इस धन को बेच करके। गुरुदेव जैसा आपका आदेश, जैसी आपकी इच्छा। गुरुदेव भगवान क्या करते हैं, वो सारी गठरी अपने सर पर रखते हैं और लेकर के वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। आधे घंटे व्यतीत होते हैं, 1 घंटे व्यतीत होते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे व्यतीत होते हैं। भगवान विष्णु का सिंहासन डोलना शुरू हो जाता है। अरे ऐसी कौन सी भक्तन गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले आ गई, बताओ, इसको ठग करके चला गया। ये मूर्ख कैसी बालिका है, कैसी वैरागन है ये, इसको अभी तक भी अकल नहीं आई है। नारद जी कहा हो, नारद भगवान पधार जाते बीना बजाते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ, विष्णु लोक में नारद भगवान वहां पे आ जाते हैं। नारद भगवान जैसे आते हैं, नारद भगवान को विष्णु भगवान आदेश देते हैं। विष्णु भगवान की नारद भगवान स्तुति करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय। नारद भगवान प्रश्न करते हैं कि भगवान मुझे किस लिए इस समय आपने याद किया, मुझे उचित आदेश करें, पथ को, हमारे जो हृदय में जो संशय है उस संशय को दूर करें। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद सुनो, एक अत्यंत हृदय की निर्मल बालिका है, वैरागन है, उसको एक कलयुगी मनुष्य ने उसको ठग लिया है। उसको जाओ और उसको जो ठग बंधन है उस ठग बंधन की उसको जाकर के जानकारी दो, जैसे उसको जाकर के उस बंधन से मुक्त करो, वो तो ठगी गई है। नारद भगवान बीणा बजाते बजाते कहां पहुंच जाते हैं, जहां पे यह वैरागन होती है। नारद भगवान क्या करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण, आइए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। नारद भगवान पहुंचते हैं, कहते हैं अरे सुनो, तुमको इस बंधन से मैं मुक्त करने आया हूं। हाँ हाँ ऐसा काम मत करना नारद भगवान। क्यों? ये मेरे सदगुरुदेव का बंधन है। ये सदगुरुदेव भगवान आएंगे, मुझे दीक्षा देंगे और फिर मुझे सदुपदेश देंगे और मैं पूर्ण हो जाऊंगी। बंधन से मुझे मुक्त मत करना। अरे पगली, अरे वैरागन, तुम्हें पतो ना है तुमको तो ठग लिया गया है। हाँ कभी कभी वृंदावन का टोन भी चला जाता हूं, भागवत कथा करने की ज्यादा आदत है ना, तो कभी कभी ब्रज भाषा में भी पहुंच जाता हूं। वैरागन तुझे ठग लिया गया है। तुम्हें पता नहीं है कि जिसने तुम्हें इस बंधन में बांध रखा था ना, वो तुम्हारा गुरुदेव नहीं है, वो तो ठगी है, बहुरूपिया है। खबरदार नारद भगवान, नारद ऋषि सुन लीजिए, खबरदार, मेरे गुरुदेव भगवान के खिलाफ एक भी लफ्ज आप नहीं बोलेंगे। जिस रास्ते से उस रास्ते से वापस चले जाओ। मैं सदगुरुदेव के खिलाफ एक भी वचन सुनना पसंद नहीं करती हूँ। नारद भगवान मुंह लटका करके श्रीमन नारायण यन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। नारद भगवान विष्णु लोग पहुंच गए। हाँ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हे विष्णु भगवान, आपके चरणों में मेरा प्रणाम हो। नारद, तुम्हें जिस कार्य को करने के लिए भेजा था वो कार्य पूरा करके आए हो ना? क्या हुआ? भगवान, वो गुरुदेव के चरणारविंद में इतनी विश्वास रखने वाली वैरागन है कि मुझे जैसे ब्रह्म ऋषि को भी वापस कर दिया। और पता है मैं अगर थोड़ी देर और रुकता ना तो मुझे अभी तो कटु वचन बोली थी, पता नहीं वो क्या क्या कर देती मुझे। वो तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। अच्छा ऐसी बात है भगवान, ऐसी बात है। 6, 7, 8 घंटे बीत गए, संध्या होने लगी, सूर्य अस्त होने पर चला आया, लेकिन उसके हृदय में गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा कम नहीं होती है। कुछ मैया ये माताएं वो संध्या दे रही है ना, तो कुछ माताएं इसका लाभ उठा के पीछे बात कर रही है। समझाओ इनको थोड़ा सा कम बात करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान विष्णु कहते हैं नारद फिर क्या किया जाए? भगवान मैं तो कहता हूं कि छोड़ दो। क्यों? अरे वो मानने वाली नहीं है। भगवान विष्णु का जो है सिंहासन है, शेषासन है, शेषासन डोलना शुरू हो जाता है। आखिर ऐसी भक्ति करने वाली भगवान विष्णु खुद पधार जाते हैं। आहा, जय हो गुरुदेव भगवान। भगवान विष्णु खुद पधार जाते हैं। उसके जा सामने वैरागन के सामने आकर के कहते हैं कि धन्य है देवी, धन्य हो देवी, आपका गुरुदेव भगवान के चरणारविंद में इतनी श्रद्धा रखने वाली मनुष्य भी होती है। आपका दर्शन करके हमारी जो सृष्टि का पालन करने की शक्ति है और बढ़ जाती है। धन्य है देवी, आपको मेरा प्रणाम स्वीकारो, आपको मेरा नमस्कार स्वीकारो। वैरागन की दृष्टि खुलती है। भगवान विष्णु को देख करके हाथ तो बंधे हुए हैं, मस्तक को झुका करके नमन करती है। भगवान विष्णु आपके चरणों में मेरा प्रणाम हो। कहो किस उद्देश्य आए हो? कहीं नारद जी जिस उद्देश्य आए तो उस उद्देश्य से तो नहीं आए हो। अगर उस उद्देश्य से आए हो ना तो मैं आपसे निवेदन करती हूं तुरंत चले जाओ वापस। भगवान विष्णु भी विचार में चले गए, अरे ये कैसी डीड है,
कैसी मूड है बताओ? लोग गुरुदेव भगवान के शरण में जाते हैं कि गुरु के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो। भगवान साक्षात इसके सामने करे हैं, फिर भी कैसी अहंकार रूपी वचन मुझे सुना रही है। अरे मैं भगवान कभी झूठ तो नहीं बोलूंगा ना, मैं तुमको कहता हूं ये जो बंधन है ना, ये ठग बंधन है, ये श्रद्धा बंधन नहीं है, ये भक्ति बंधन नहीं है। मैं तुमको इस ठग बंधन से मुक्त करने आया हूं देवी, तुम इस ठग बंधन से मुक्त हो जाओ। खबरदार, मेरे इस बंधन को, मेरे गुरुदेव भगवान इस बंधन को से मुझे मुक्त कर सकते हैं। वो आएंगे, वो मुझे दीक्षा देंगे, जब ही मेरा जीवन का सदुपदेश मिलेगा और मैं पूर्ण होऊंगी और मुझे मोक्ष मिलेगा। आपके दर्शन करने से मोक्ष नहीं मिल सकता है, गुरुदेव भगवान आएंगे जब ही ऐसा होगा। भगवान विष्णु नारद जी को आदेश देते हैं कि नारद देखो वो बहुरूपिया कहाँ मिलेगा। बहुरूपिया को ढूंढने के लिए वो नारद भगवान निकल पड़ते हैं। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 हे श्रीमन नारायण गाइए, यन नारायण श्रीमन नारायण। नारायण नारायण कैमरा वाले भैया थोड़ा इन लोगों को भी घुमा दो, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण सबके तरफ दिखा दो, एक एक की ताली बजनी चाहिए। ये लाइव आपके कुछ विदेश में बैठे हुए श्रोता भी सुन रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हाथ खड़े करके नारायण ओ लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण नारायण बड़े भाव से श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण हाँ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान जो बहुरूपिया सद्गुरुदेव भगवान बने थे, नारद जी उसके पास जाते हैं, उसका गट्टा पकड़ते हैं, कलाई पकड़ते हैं, कहते हैं अबे सुन, तू कैसा दुराचारी है, कैसा पापी दुर्बुद्धि मूढ़ इंसान है, तुम्हें इस बात की भनक भी है? तुम जिस वैरागन को, जिस बालिका को बांध करके आए थे, वो बालिका आज अभी तक बंधन से मुक्त नहीं हुई है। तुम्हें पता भी है तुम कितने पाप के भागी बन चुके हो? जाकर के अतिशीघ्र उसको बंधन से मुक्त करो। नारद भगवान को देख करके उस बहुरूपीय के हृदय में भी थोड़ी सी भक्ति जागृत हो जाती है, क्योंकि नारद तो साक्षात भक्ति के स्वरूप है। जहां भी जाते हैं भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, और भगवान का कीर्तन करने के लिए किसी प्रकार की शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। मानस के अंदर एक चौपाई आती है, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, 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 नाम जपत मंगल दिस बस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा, सुमिरे सुमिरे नरे उतरे पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। जलधि उदधि सद्गुरु अवगाहा, जलधि उदधि सद्गुरु अवगाहा।
भाए कुभाए अनख आलस हूँ। नारद भगवान को भक्ति का पर्यायवाची शब्द कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। किसी भी क्रोध के वश में हो आप, काम के वश में हो, लोभ के वश में हो, मद के वश में हो, मोह के वश में हो, किसी भी वश में हो, किसी भी अवस्था में, भाए कुभाए अनख आलस हूँ, आलस्य में हो आप, नाम जपत, अगर नाम जपते हैं आप तो मंगल दिशि दस दशों दिशाओं में मंगल हो जाता है। बोलिए नारद जी भगवान की जय। नारद भगवान उसको पकड़ करके ले जाते हैं, उस वैरागन के पास जाते हैं। वैरागन पे जा करके वो जो बहुरूपिया गुरुदेव भगवान है, बहुरूपिया गुरुदेव जाकर के भगवान विष्णु को देखता है। भगवान विष्णु को देख करके चरणारविंद में लोटपोट हो जाता है। दोनों आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। भगवान विष्णु उठाता है, रे दुर्बुद्धि उठ, तूने तो आज भक्ति को ही कलंकित कर दिया रे। जिस गुरु पद की सेवा करके लोग मुझ तक का आने का अपना आसरा बनाते हैं, आश्रय बनाते हैं, तुमने आज उस आश्रय को ही जला दिया। तुमने गुरु पद को कलंकित किया है। अतिशीघ्र इसको बंधन से मुक्त करो। लज्जावश बहुरूपिया गुरुदेव क्या करता है? जाता है जल्दी जल्दी जाकर के उसके बंधन को खोलता है। हाय रे भक्ति, हाय रे श्रद्धा, गुरुदेव भगवान की अटूट श्रद्धा। जैसे ही उसको बंधन से मुक्त करता है गुरुदेव भगवान, बहुरूपिया गुरुदेव जैसे ही बंधन से मुक्त करता है, भगवान विष्णु के विराजमान है, नारद भगवान विराजमान है, लेकिन वो वैरागन उठती है और जाकर के धन्य हो गुरुदेव, आपने भगवान विष्णु का दर्शन करवा दिया, धन्य हो गुरुदेव, आप नारद भगवान का दर्शन करा दिया। लोटपोट होकर के गुरुदेव भगवान के चरणारविंद में जाकर के अब दोनों आंखों से अश्रुपात करते हुए उनके चरणारविंद को धोना शुरू कर देती है। हाय रे भक्ति, हाय रे श्रद्धा। गुरुदेव भगवान उठाते हैं, अरे पगली, यहाँ भगवान विष्णु विराजमान है, पहले उसको प्रणाम कर। नहीं 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 नहीं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए। बलिहारी भगवान की नहीं, बलिहारी गोविंद की नहीं, बलिहारी कृष्ण की नहीं, बलिहारी परमात्मा की नहीं, बलिहारी तो सदगुरुदेव भगवान आपकी हो। अगर आप मुझे इस बंधन में मुझे नहीं बांधते, दुनिया तो कहेगी ठगबंधन है। मैं तो इसको भक्ति का, मैं तो इसको मुक्ति का बंधन ही मानूंगी। अगर आपने इस बंधन पाश में मुझे नहीं बांधा होता तो आज भगवान विष्णु मेरे सामने खड़े नहीं होते। जिस विष्णु को पाने के लिए करोड़ों वर्षों तक लोग तपस्या करते हैं, हजारों वर्षों तक ऋषि कंदराव में एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, वो गुरुदेव मेरे 5-7 घंटे की बंधन बंधने से अगर आ जाते हैं तो गुरुदेव भगवान आपका धन्य हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान जय। जिस दिन गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा हो जाएगी, इतनी भक्ति हो जाएगी, उस दिन साक्षात भगवान के दर्शन आपको गुरुदेव के मुखारविंद में दिखना शुरू हो जाएगा। भैया मैं तो करता हूँ, पता नहीं आप लोग करते हो ना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे गुरुदेव भगवान तो जन्म से ही अंधे हैं। पिछले बार मेरा परिचय आप लोगों के सामने पहुंचा था। मैं तो किसी और लाइन का, किसी और रास्ते पर चलने वाला पथिक। धन्य हो उस गुरुदेव का। इस गुरुदेव ने मुझे इतना सौभाग्यशाली बना दिया कि मैं नित्य प्रतिदिन आज भगवान की कथा से अपने जीवन को धन्य करने का मौका, अवसर प्राप्त करता हूँ। धन्य हो उस गुरुदेव को जिसने इस पथ पर लाकर मुझे डाल दिया। मैंने तो बहुत मना किया, गुरुदेव मैं इस रास्ते का पुजारी नहीं हूं, मुझे मत डालो। अरे भैया तू आ जा। धन्य हो उस गुरुदेव को जिन्होंने दंड दे करके भी, कान पकड़ के भी मुझे इस रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया। और इस रास्ते पर ला करके आज ऐसी स्थिति हो जाती है कि 365 दिन में से 300 दिन कथा व्यास की गद्दी पर बैठ करके ही जीवन गुजार देता हूँ। धन्य हो सदगुरुदेव भगवान आपकी। आप जहां भी हो मेरे पर सतत अपनी दिव्य रूपी जो सीसीटीवी कैमरा है वो कैमरा ऑन रखें। मुझ पर अपनी आशीर्वाद सतत गुरुदेव भगवान आप बनाए रखेंगे। बोलिए जगत गुरुदेव भगवान की जय। आगामी जो कथा है उस कथा की सूचना दूं।
नवंबर में 4 नवंबर से 10 नवंबर तक श्रीमद् भागवत की कथा दिल्ली में सैनी फॉर्म, दक्षिणी दिल्ली में पड़ता है सैनी फॉर्म। आप जो श्रद्धालु भक्त वहाँ भी आना चाहेंगे, यहाँ भी बहुत सारे भक्त आएंगे। अभी आज तो द्वितीय दिवस है। कुछ भक्त द्वारका से, कुछ भक्त छतरपुर से, कुछ भक्त फरीदाबाद से, नोएडा से भी आएंगे कथा श्रवण करने के लिए। आप भी जो आना चाहते हैं, अभी निकटवर्ती कथा जो है वह 4 से 10 सैनी फॉर्म की है और 17 तारीख से लेकर के 23 तारीख की जो कथा है वो द्वारका सेक्टर 21 में है। आगे की कथा भी है, लेकिन इतना पूर्व सूचना देना अच्छी बात नहीं होती है। बोलिए व्यास जी महाराज की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। आइए माँ भगवती के चरण अरविंद में एक भजन के साथ हाजिरी लगाते हैं। रुपेश भैया बड़े अच्छे संगीत गाते भी हैं और सिखाते भी हैं। आइए मुखार अरविंद से सुनते हैं, बड़े आनंद, बड़े भाव से आनंद लें। करके दया माँ एक दिन तू आना, करके दया माँ एक दिन तू आना, करके दया माँ एक दिन तू आना। आकर मैया मुझको, आकर मैया मुझको दरस दिखाना, करके दया माँ एक दिन तू आना, करके दया माँ एक दिन तू आना। आकर मैया मुझको, आकर मैया मुझको दरस दिखाना, करके दया माँ एक दिन तो आना, करके दया माँ एक दिन तो आना। निर्धन तेरी पूजा न जानू, मैं निर्धन तेरी पूजा न जानू। जग जननी माँ तुझको रिझाऊं, जग जननी माँ तुझको रिझाऊं। आज पड़ेगा तुझको, आज पड़ेगा तुझको रिश्ता निभाना, करके दया माँ एक दिन तू आना, करके दया माँ एक दिन तू आना। आकर है मैया मुझको, आकर मैया मुझको दरस दिखाना, दया माँ एक दिन तो आना। जय हो। काहे कि मैया तेरी ज्योति जलाऊं, काहे कि मैया तेरी ज्योति जलाऊं। तेल दिया ना बाती समझ न पाऊं, तेल दिया ना बाती समझ न पाऊं। अंतर मन में मेरे, अंतर मन में मेरे दीप जलाना, करके दया माँ एक दिन तो आना, करके दया माँ एक दिन तो आना। आकर मैया मुझको, आकर मैया मुझको दरस दिखाना, करके दया माँ एक
दिन तू आना, करके दया माँ एक दिन तू आना, करके दया माँ एक दिन तू आना। बोलिया आदिशक्ति मैया की जय। दोनों लगा लिया, पंखा घुमाओ, दोनों लगवा लिया अभी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुपद के बारे में जितनी शंकाएं थी, शंकाएं दूर हो गई या और कोई शंका है? भैया जिन्होंने किसी भी प्रकार की गुरु नहीं बनाई हो, बना लो। अपने माँ को बना लो, अपने पिता को बना लो, अपने भाई को बना लो, कुल दीक्षा लो, लेकिन दीक्षा लो। इस कलयुग के अंदर में अगर गुरु की परिभाषा को परिभाषित किया जाए तो 3 प्रकार के गुरु पाए जाते हैं, जिनका स्वभाव जो है गुरु का वर्णन करें तो 3 प्रकार से स्वभाव के दृष्टिकोण से उनका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। सबसे पहला गुरु कौन? किस स्वभाव का गुरु? कुक्कुट स्वभाव का गुरु। किस स्वभाव का? कुक्कुट स्वभाव का। कुक्कुट का मतलब क्या होता है पता है? कुक्कुटः मुर्गा। कैसे स्वभाव के गुरुदेव होते हैं? मुर्गा के स्वभाव का गुरुदेव। मुर्गा का क्या स्वभाव होता है पता है? कुक्कुट का स्वभाव होता है अच्छा हो या गंदा हो, अच्छी जगह हो या गंदी जगह हो, कैसे भी जगह हो, उसको दाना मिलेगा, दाना को उठा लेगा। आजकल के ज्यादा गुरुदेव ऐसे ही हो रहे हैं। कैसा भी शिष्य हो, नित्य नियम करने वाला हो या ना हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, जबरदस्ती उसको शिष्य बना लेंगे। उसके गले में माला, गले में कंठी बांध देंगे जबरदस्ती। अरे आया है बन जाना, अरे बन जाना, अरे बन जाना, अरे बन जाना। जैसे ये बन जाना होगा ना तो आप ही बन जाओगे एक दिन। वो तो नहीं बनेगा लेकिन तुम जरूर बन जाओगे। तो ऐसे गुरुदेव भगवान आजकल ज्यादा संख्या में उपलब्ध होते हैं। क्यों? अब अच्छी जगह या गलत जगह पे क्यों चोंच मारता है मुर्गा? क्योंकि उसको वहां से दाना मिलता है। तो जो गुरुदेव भगवान अपना ठिकाना बनाने के लिए, दाना बनाने के लिए शिष्यों का चयन करते हैं, बस कान में आनी चाहिए कि यहाँ 10, 20, 25, 50 लोग बैठ गए, हाँ चुन लो उसमें से। अरे कौन पैसे वाले हैं, अच्छा हो बुरा हो सबको उठाओ, शिष्य बनाते जाओ। 50 को बनाएंगे, 25 तो देगा पैसा, 15 देगा पैसा, 10 पैसा देगा, कुछ न कुछ तो आ गया। चलो भाई घर का दाल रोटी का खर्चा तो, राशन का खर्चा तो आज निकल गया। धन्य है ऐसे गुरुदेव भगवान के। दूसरे कैसे स्वभाव के गुरुदेव होते हैं? कश्यप स्वभाव के गुरुजी। कश्यप मतलब कछुआ, कछुए के स्वभाव के गुरुजी होते हैं। ये थोड़े कुक्कुट से अच्छे होते हैं। ये शिष्य तो बनाते हैं लेकिन शिष्य से संपर्क में भी रहते हैं, शिष्य के सुख और दुख में दोनों में उसका साथ देते हैं। और गुरुदेव का ये परम पहले सबसे पहला एक कर्तव्य बनता है, अगर आप किसी को शिष्य बनाते हो, कोई अगर आपका शिष्य बनता है, जिस प्रकार आप अपने पुत्र की दुख से व्यथित हो जाते हो, पुत्र के सुख के लिए चिंता करते हो कि कैसे उसको सुख मिले, ऐसे अपने शिष्य के लिए भी आप करो। कछुआ भी कुछ ऐसा ही स्वभाव का होता है। बच्चे को जन्म दे देता है और बच्चे को जन्म देने के बाद
देखभाल करता है। तीसरे स्वभाव के गुरुदेव होते हैं जो सबसे उत्तम कोटि के होते हैं, उनको कहते हैं कौन सा स्वभाव का? तो मत्स्य स्वभाव के गुरुदेव, मीन स्वभाव के गुरुदेव, मछली वाले स्वभाव के। अब मछली वाले स्वभाव गुरुदेव का कैसा मतलब? बड़ी मछलियां जो होती है ना, लाखों की संख्या में अंडा दे देती है, शिष्य बना लेती है। और फिर क्या काम करना होता है उनका? अंडा देने के बाद क्या करती है मछली? जैसे हो जाती है ना, तो बड़ी मछली क्या करती है? सबसे नीचे चलती है और छोटी मछली को बोलती है कि तुम पानी के ऊपरी सतह पर चलो। अच्छा ये बताओ कि मछलियों को खतरा जो है वो पानी के ऊपरी सतह पे ज्यादा है या निचले सतह पे? ऊपरी सतह पे है खतरा। जो मत्स्य स्वभाव के गुरुजी होते हैं ना, वो क्या करते हैं? दीक्षा दे करके और अपने शिष्य को परिपक्व होने के लिए क्या करते हैं? संसार में धक्का दे देते हैं। हमारे गुरुजी ने तो ऐसा ही किया। ला बेटा कूद जा, संभाल तू अपना, जैसे जो होगा। पिटेगा तू, पिटेगा, तेरी वाणी अपवित्र कहीं निकल जाएगी, तो तू पाप करेगा, तू भुगतेगा। तो बड़ी मछलियां भी ऐसे ही करती है। लेकिन एक बात का याद रखना, जब जैसे किसी खतरे का आभास होता है ना, तो बड़ी मछलियां ऊपर आ जाती है और सब छोटी मछलियां को नीचे कर लेती है। आप कोई पत्थर फेंक करके देख लेना, बड़ी मछली आ जाएगी ऊपर, छोटी मछली तो उसके नीचे हो जाती है। जल का सतह अगर यूं बना हुआ है तो बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां चलती है। जैसे खतरे का आवाज होता है तो बड़ी मछली तो यहीं चलती है, लेकिन छोटी मछली को अपने से और नीचे संरक्षण में लेके आ जाती है। अच्छे गुरु की यही पहचान होती है। जब आप परेशान हो जाएंगे ना, तो गुरुदेव भगवान आपको छत्र छाया में ले लेंगे। लेकिन जब तक परेशान नहीं होंगे, जब तक गुरुदेव भगवान को आपके ऊपर मंडराता हुआ खतरे का आवाज नहीं होगा, जब तक दुनिया में आपको खुला छोड़ देंगे कि जा बेटा तू परिपक्व हो जा, मैच्योरनेस तू ले ले। दीक्षा ले भी, और दीक्षा लेने से पहले गुरु की भक्ति करना सीख ले। अगर आप गुरु की भक्ति नहीं कर सकते हैं तो बिना दीक्षा के ही सही है। हमने दीक्षा तो ले लिया, लेकिन गुरुदेव भगवान कैसे हैं? क्योंकि गुरु पिता स्वरूप होते हैं। तो पिता का जिस प्रकार पिता के लिए एक पुत्र का जो दायित्व होता है, वो दायित्व का निर्वहन हमको करना पड़ेगा। जब भी हमें शिष्य और गुरु की परंपरा का जो है वो सम्मान मिलेगा और फल मिलेगा। शिष्य भी ऐसे मिल जाते हैं। दीक्षा तो ले लिए भैया, गुरु पूर्णिमा में मिले थे, कहाँ फोन किया ना भैया, टाइम ही नहीं मिला। अरे धन्य हो ऐसे शिष्य की भी और ऐसे गुरुदेव भगवान की भी। जय जय श्री राम। हाँ, मायूसी भरी रात, आनंद पूर्वक बोलिए ना, जय जय श्री, जय जय श्री। बोलिए आदि शक्ति राजराजेश्वरी मैया। हाँ, आइए एक मिथिलांचल का भजन लेते हैं, मैथिल भजन। उस मैथिल भजन का हम लोग आनंद लेते हैं। बोलिए मिथिला धाम की। वैसे तो मानस का प्रसंग कल आएगा, रामचरितमानस का प्रसंग कल है। रामचंद्र भगवान के विवाह उत्सव भी कल हम लोग मनाएंगे। जन्म भी हो जाएगा, कृष्ण जन्म भी है और रामचंद्र भगवान का जन्म, सब कुछ है। हम लोग कल इसका श्रवण करेंगे कथा का। लेकिन फिर भी हमारे पंकज भैया का आदेश है, पंकज भैया का निवेदन आया है कि व्यास जी एक मैथिल भजन भी बोल दो ना। कुछ लोग ऐसे कुछ लोगों ने प्रश्न कर दिया, भैया आप बिहारी हो? आज प्रातःकालीन कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि व्यास जी आप बिहारी हो? मैंने बोला ना मैं बिहारी हूं, मैं अनारी हूं। हैं? ये कौन सी, ये कहां पड़ता है? मैंने बोला ये तुम्हारे हृदय में पड़ता है भैया, मैं अनारी हूं। ना मैं बिहारी हूं, ना मैं यूपी का हूं, ना मैं बांग्ला हूं,
ना मैं गुजराती हूँ ना मैं मराठी हूँ, मैं तो सिर्फ एक हिंदुस्तान का रहने वाला भगवान का एक पुजारी हूँ। ये बातें कहाँ से आती है कि बिहार से हैं, यूपी से हैं? ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें हमारे हृदय में उत्पन्न हुई जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका हनन कर देता है, उसमें कमी लाती है। साधु संतों की, वैष्णवों की, कथा वाचकों की, महात्माओं की ना तो कोई जात होती है, ना तो कोई पात होती है, ना तो कोई स्थान होती है। हमारे लिए तो एक ही मानस की कहावत जो है, मानस का जो चौपाई है, चरितार्थ होती है, जहां बसहु तह सुंदर देशा, जहां बसहु तह सुंदर देशा, जे प्रतिपालक वही नरेशा, जे प्रतिपालक वही नरेशा। जो मेरा प्रतिपाल करते वही मेरे लिए राजा है। हाँ भैया, मेरी दाल रोटी अभी कहां से चल रही है? मंडावली से चल रही है, तो मंडावली मेरे लिए सुंदर देश है। मेरी दाल रोटी कल सैनी फॉर्म चलेगी तो सैनी फॉर्म मेरे लिए सुंदर देश। हाँ, ये बात मन में मत लाना, ये फिर वो सुंदर दिए खराब हो जाएगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जग पानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर में ईश्वर का अंश है। पूरा जगत ही राम और सीता का मय हो चुका है। फिर जब पूरा जगत ही सिया राममय हो चुका है, फिर मैं कैसे समझ लूं कि ये बिहार के हैं, ये यूपी के हैं, ये मराठी हैं, ये बांग्ला है, ये गुजराती है, ये कन्नड़ है, ये मलयालम है, ये झारखंडी है, ये आदिवासी है? मैं कैसे इस चीज को मान लूं? मैं तो मानता हूं कि सारे सारे भगवान के पुजारी हैं। बोलिए भक्त और भगवान की। बड़ी हंसी आई जब मैया ने कहा कि व्यास जी एक बात बताओ। बोले क्या बात हो गई मैया? बोले मुंह को तो ना लग रहा है। कब ब्रज भाषा बोले, कखनो मैथिली बाजे छिए, कखन तुमी बांग्ला भाषा बोल छो, तमे गुजराती माधे कथा करो सु, तो इतनी सारी भाषाएं बोलते हो तो पता ही नहीं चलता कहाँ के हो। भैया वार्ताओं एक बात सुन लो, मैं कहाँ का हूँ ये छोड़ दो, मैं कथा सुनाता हूँ, बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बोलिए भक्त और भगवान की। एहन सुंदर मिथिला धा, दोसर पायब कौन ठाम, एहन सुंदर मिथिला धाम। भैया मिक्सर मत करना, जैसा है वैसे रहो। ये कथा है ना, कथा में कथा मत करना, जैसे वैसे आनंद रहो। दोसर पायब कौन ठाम, हे दोसर पायब कौन ठाम। क्यों? दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, हे दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, हे दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम, दोसर पायब कौन ठाम। एहन सुंदर मिथिला धाम, पायब कौन धाम। एहन सुंदर मिथिला धाम, हे पायब दोसर कौन ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, हे दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में।
हे दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। बोलिए मिथिला राम की। हमर मिथिला में अच्छी बास, हमरा ककरो पर ने आस। हमर मिथिला में अच्छी बास, हमरा ककरो पर ने आस। सरकार जखन मिथिलांचल में वास करे छिए, जखन मिथिलांचल घर है, तो दोसर पर आस भरोसा करे के कोनो फायदा नहीं है। जखन मिथिला हमर बास, हमरा ककरो पर ने आस। हमरा ककरो पर ने आस। हमर बहिन बस खास जनकपुर में। हमर बहिन बस खास जनकपुर में। हे हमर बहिन बस खास जनकपुर में। हमर बहिन बस खास जनकपुर में। बोलिए जानकी मैया की। तनी थोपड़ी बजबियो ने। सिया धिया सुकुमारी, ओछत जनक दुलारी। सिया धिया सुकुमारी, ओछत जनक दुलारी। हे सिया धिया सुकुमारी, ओछत जनक दुलारी। सिया धिया सुकुमारी, ओछत जनक कुमारी। इसी दुर्गा मैया के जो प्रतिरूप है मां सीता बन जाती है। एक कखनो सीता बन आहा एलो, कखनो दुर्गा बन आहा एलो। कखनो सीता बन आहा एलो, कखनो दुर्गा बन आएलो। ई दोसर भजन छे। हे सिया धिया सुकुमारी, ओछत जनक दुलारी। एक बार मिथिला धाम के नाम पर हाथ उठाकर थोपड़ी बजा के हुए जय हो। हे राम जी कहलन ससुरारी जनकपुर में। हे राम जी कहलन ससुरारी जनकपुर में। हे राम जी कहलन ससुरारी जनकपुर में। राम जी कहलन ससुरारी जनक। मिथिला धाम की, जनकपुर धाम की जय हो।
मिथिला धाम कतेक समृद्ध छे। आहा, एक तरफ गंगा मैया चरण पखारे छथिन पूरा मिथिलांचल के, गंगा मैया के बाउंड्री, दोसर तरफ नेपाल के हिमालय। आहा, क्या आनंद है, प्रकृति का आनंद। हे करबई गंगा स्नान, दर्शन पायब सीताराम। 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 और हे धरबई, थोपड़ी बजवा परत में, हे धरबई युगल छवि कर ध्यान जनकपुर में। हे धरबई युगल छवि कर ध्यान जनकपुर में। हे दुल्हा दुल्हन सीताराम 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 जनकपुर में। एक बार सब गोटे हमरा पास ने थोपड़ी ने बजाबिए, ऑर्केस्ट्रा थोड़े छे। एक बार सब गोटे हमरा पाछू पाछू गाबियो। एहन सुंदर मिथिला धाम, एहन दर्शन हाँ या सुनक रहे हमरा अबैया कि नहीं। हे दोसर पायब कौन ठाम, दोसर हे दोसर पायब। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। दुल्हा जय हो। हे दुल्हा दुल्हन सीताराम। क्या बोले खड़गपुर में? हाँ, थोड़ा आपके ब्यास जी ऊंचा सुनते हैं। खड़गपुर में, अच्छा लक्कड़पुर में, ठीक है। बोलिए मिथिला धाम की जय। मिथिला धाम की कहानी की बात करें तो पूरा 9 दिवस की कथा सिर्फ मिथिला धाम की समृद्धि के बारे में बात करें तो आनंद पूर्वक बीत जाती है। क्योंकि कोई रामचंद्र भगवान को परमात्मा को पाने के लिए, गुड़िया बैठ जाओ, हो गया वीडियो हो गया, बंद करो। हाँ, अक्षय कुमार आ रहा है अगली बार, उसको लगाना। जिसे परमात्मा को प्राप्ति करने के लोग हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, अपना पूरा जीवन भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति करने के लिए कीर्तन चिंतन श्रवण कीर्तन नवधा भक्ति की उपासना करते हैं। ऐसे भगवान परमात्मा रामचंद्र भगवान हमारे बहन से शादी करने के लिए मिथिला धाम आ जाते हैं। आहा, क्या आनंद है। और हमारे मिथिला धाम की सौभाग्य तो देखिए, हम उनको गाली भी देते हैं, हम उनको गाली भी देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इधर बहनों को गाली दिया जाता है। घर में अगर दामाद आ जाए तो दामाद को साक्षात भगवान विष्णु माना जाता है। ये मिथिला धाम की समृद्धि और शक्ति का परिचय है। मिथिला धाम में जब आज भी कोई दामाद आ जाता है किसी घर में, लोग कहते हैं अरे बाप रे बाप दामाद आ गए, भगवान विष्णु हमारे घर आए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान
दामाद बन के घर में आए थे, मिथिला धाम आए थे। तो मिथिला धाम में दामाद को आज भी भगवान विष्णु के समान ही आदर, सबसे बड़ी अतिथि अगर किसी को माना जाता है, सबसे बड़ा अतिथि अगर कोई होता है मिथिला धाम में, वो दामाद जी होते हैं। और साली सरहज साला जो होता है, आहा क्या आनंद आता है। ये मिथिला धाम की समृद्धि का परिचय है। जिस हास्य व्यंग करने के लिए भगवान भी दुल्हा का रूप धारण करके मिथिला धाम प्रवेश करते हैं। हम क्यों ना अपने आप को धन्य माने, क्यों ना अपने आप को सौभाग्यशाली माने, क्यों ना अपने आप को मिथिला धाम के होने के लिए गर्व महसूस करें। जिस धाम में आने के लिए, जिस भूमि को आलिंगन करने के लिए, जिस भूमि पर पग रखने के लिए, जिस बहन से शादी करने के लिए साक्षात भगवान भी दुल्हा रूप धारण करते हैं, ऐसे मिथिला का है तो हमें तो गर्व जरूर होगा। भैया मिथिला धाम की बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। आइए फिर से देवी भागवत महापुराण की चर्चा हम करते हैं। भगवती के चरणारविंद में आइए स्थान ग्रहण कीजिए। जय जय मां अम्बे मां, 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 जय जय मां अम्बे मां। बोलिए आदिशक्ति मैया की जय, राजराजेश्वरी मैया की जय। एक बार की बात है, आदिदेवो जगन्नाथ सर्वकारण कारणः, तस्यापि वदनं छिन्नं देवयोगात् कथं तदा। एतत् सर्वं कस्य सुतं विस्तरेण महामते। शौनक आदि ऋषि मुनि सूत भगवान से पूछने लगते हैं कि सूत जी मुझे इस कथा के बारे में बताइए। मैंने सुना है कि भगवान विष्णु को, भगवान शंकर को और भगवान महेश को जो बनाने वाले हैं वो साक्षात शक्ति है। इसके बारे में हमें अवश्य बताएं। सूत जी ने कहना प्रारंभ किया, हे मुनिवरों सुनो, एकाग्रचित होकर के कथा सुनो। भगवान विष्णु की चरित्र की कथा मैं तुम लोगों को सुनाता हूं, बड़े आराम से सुनो। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। आदिदेवो जगन्नाथ सर्वकारण कारणः, तस्यापि वदनं छिन्नं देवयोगात् कथं तदा। एक समय की बात है, आदिदेव विष्णु भगवान क्या करते हैं, 10,000 वर्षों तक दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं। एक बार दैत्यों से युद्ध करते करते भगवान विष्णु को नींद आ जाती है।
नींद के वश में भगवान जब आते हैं तो भगवान के हाथों में तीर और धनुष होता है। भगवान धनुष को टिकाते हैं और धनुष को टिका करके धनुष का जो ऊपरी सिरा तमंचा होता है उस पर अपने इस गर्दन को ठोड़ी को टिका करके भगवान योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। उस धनुष की टोक पर भार देकर भगवान विष्णु सो जाते हैं। भगवान विष्णु इतने थके होते हैं, थके होने के कारण भगवान विष्णु अनेक वर्षों तक शयन करते रहते हैं, निद्रा देवी के गोद में रहते हैं। इसी बीच में इंद्र भगवान, यम, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा, महेश इत्यादि सभी देवताओं ने एक यज्ञ का आवाहन किया, यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। लेकिन भैया यज्ञ हो और यज्ञ में जग में अगर जगदीश ना हो, भगवान विष्णु ना हो तो उस यज्ञ को पूर्ण तो माना ही नहीं जाएगा। बिना जगदीश का जग कैसे संभव हो सकता है। भगवान ब्रह्म ने शंकर भगवान को कहा कि विष्णु भगवान कहाँ पे है, उनकी खोजबीन की जाए, उनको बुलाया जाए, क्योंकि उनके बिना तो यज्ञ संभव ही नहीं है। योग माया से पता लगाया गया भगवान विष्णु तो गहरी निद्रा में सो रहे हैं, गहरी निद्रा में सो रहे हैं, तो भगवान विष्णु को जगाने के लिए अब कौन जाएगा। शांताकारम भुजग शयनम, भुजग पर जिसका सांपों का शयन बना हो, जिसका सांपों का सेज बना हो, भगवान सो रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जब ब्रह्म देवता और सारे देवताओं ने भगवान को देखा तो भगवान के पास आकर के और भगवान विष्णु के पास आकर के उनका स्तुति करना शुरू कर दिया। कई दिनों तक जब स्तुति किए ना, फिर भी भगवान विष्णु नींद से नहीं जागते हैं। भगवान विष्णु फिर भी नींद में ही होते रहते हैं। सभी देवता मन में विचार करने लगे कि विचार करो कि इनकी नींद कैसे टूटेगी। भगवान विष्णु कैसे नींद से विमुख हो जाएंगे, ऐसा कोई उपाय करो। ब्रह्मा जी से पूछा गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं दीमक को आदेश देता हूं। ब्रह्मा जी ने दीमक को बनाया और दीमक को क्या कहा कि जाकर, हे गुड़िया शांत रहो, ये मत समझना पंखे और कुर्सी की ओट में हो तो मैं तुमको देख नहीं रहा हूं। हाँ, अरे शर्म आ गई बच्ची को। अरे वाह, बोली आदि शक्ति मैया की जय। देखो क्या है, आगे बैठने वाले पे निगाहें मेरी थोड़ी ज्यादा होती है, वैसे पीछे बैठने वाले में कौन माता क्या बातें कर रही है मैं यहाँ से बता दूंगा आपको। अगर किसी दिन सबूत चाहिए हो तो पूछ लेना मेरे से बाद में, मैं क्या बात कर रही थी मुझे बताना, मैं ऐसे ही बता दूंगा। कौन कितनी देर बाद के वही बता दूंगा। पता है मैं कैसे बताता हूँ, यहाँ से जाऊंगा और इस पूरे पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसको देख लूंगा और उसको देख करके बता दूंगा। बोली आदि शक्ति मैया की जय। तो भगवान विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, दीमक का निर्माण किया। दीमक को आदेश दिया गया कि क्या कीजिए, आप जाकर के वो जो धनुष जिस पे टिका हुआ है तमंचे पे जाकर के धनुष के नोक को, तमंचे के नोक को काट दीजिए। तमंचे का नोक जैसे कटेगा धनुष उछलेगा, भगवान विष्णु का सिर जैसे उछलेगा, भगवान की निद्रा टूट जाएगी। और हम देवताओं जिस यज्ञ को करने के लिए आतुर हैं, तो यज्ञ कार्य भी हमारा सफल हो जाएगा। दीमक ब्रह्मा जी से कहता है, निद्रा भंगः कथोच्छेदो दंपतयो प्रीति भेदनम शिशुमात्री विभेदश्च ब्रह्मत्या समास्मृतम। दीमक भगवान ब्रह्मा से कहने लगता है कि किसी को नींद से जगाना, निद्रा भंगः, क्या निद्रा भंग, निद्रा भंग करना, किसी को नींद से जगा देना। दूसरा दंपतियोः प्रीति भेदनम, कोई दंपति अगर आनंद ले रहे उस आनंद में विघ्न बाधा करना। तीसरा आप लोगों के लिए ध्यान कान खोल के सुन लेना, कथोच्छेदो,
कथोच्छेदो, कथा में जो विघ्न डाले उसके लिए। और शिशु मातृ विभेदश्च, कोई शिशु अगर स्तनपान करता हो, माता उसको दूध पिला रही हो, इन चारों कार्यों में जो विघ्न बाधा डालता है उसको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। कौन कौन से 4 कर्म? निद्रा भंग है, नींद, अगर कोई नींद में हो उसको उठाना तो। दूसरा कथोच्छेदो, कथा में विघ्न डालना। तीसरा दंपतियो हो प्रीति भेदनम, दाम्पत्य अगर प्रीत कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, उनको अगर उसमें बाधा डालते हैं। चौथा शिशु मातृ, जब अपनी माता शिशु को गोद में लेकर के स्तनपान करवाती है। इन 4 चीजों में अगर आप विघ्न बाधा डालेंगे तो ब्रह्म हत्या का दोष लगा, प्रायश्चित के भागी आप बनेंगे। तत्कथम देवदेवस्य करोमि सुखनाशनं, किं फलं भक्षणाद देवं येन पापं करोम्यहम्। ब्रह्म देवता, यह तो मैं जानता हूं कि कुछ स्वार्थ जब हो तो स्वार्थ के वश में आकर के प्राणी पाप कर जाता है, लेकिन जब कोई स्वार्थ ना हो, तो जब स्वार्थ नहीं होगा तो प्राणी पाप क्यों करेगा? मैं ये पाप क्यों करूं? भगवान विष्णु शयन है, भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, मैं ये पाप क्यों भोगूं? मुझे इसमें क्या स्वार्थ है, ये बताओ। ब्रह्मा जी ने तुरंत बोला, हवन करते समय जो आवाहनीय जो सामग्री है द्रव्य कुंड के चारों तरफ जो बिखर जाती है, जो गिर जाएगा वो तुम्हारा ही भाग होगा। समझ लीजिए, जब हम हवन करते हैं ना, तो हवन करते हैं तो जब कुछ उसमें से सामग्री समिधान नीचे गिर जाती है चारों तरफ, कई माताएं, कई बहनें, कई पंडित जी ऐसे भी होते हैं, उठा करके भी डलवा देते हैं। खबरदार, उस पे दीमक का अंश होता है, उसको ना उठाएं। कौन सी सामग्री? जब हम थाली में से उठाते हैं, पात्र में से उठाते हैं और लेकर के आहुति अग्नि कुंड में डालते हैं, रास्ते में जो कुछ भी नीचे गिर गया, भूमि पर गिर गया, भूमि पर गिरे हुए सामग्री को उठा करके उसमें नहीं डालते हैं। वो किसका भाग है? दीमक का भाग है। किसने वरदान दिया था? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। एक बात और बता दूं मैं, इसमें एक और बात था, निद्रा भंग है, नींद से जगाना। आजकल के युवा पीढ़ी के लोग तो क्या बोले, मदमस्त हैं सोने में। गलती से अगर उसको आप कभी 4-5 बजे उठा दोगे ना नींद से, पता नहीं कितने कितने कटु शब्द आपके कानों तक सुनने को मिल जाएगा। ये बुढ़िया ना पागल हो गई है, ना खुद सोती है ना दूसरे को सोने देती है। अरे बच्चों, ये समझ लो, वो अगर खुद सो जाएगी ना तो तुम नहीं जाग पाओगे, वो जागती है इसीलिए तुम सो पाते हो। वो जिस दिन सोना शुरू कर देगी उस दिन तुम्हारा जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। विश्वास ना हो तो जितने भी सफल लोग हैं दुनिया में, गूगल बाबा से मोबाइल में जाकर के टाइप करके पूछ लेना कि वो कितनी देर निद्रा लेते हैं, कितनी देर सोते हैं, पता चल जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, अब्राहम लिंकन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, एक बार ढूंढ तो लो, पता चलेगा सोने वालों। दुर्बुद्धि मूर्खों, जागो। सोने का समय कब होता है पता है? रात्रि में। क्यों? रात्रि में जो जागता है उसको क्या कहते हैं? हाय हाय, क्या बात है, जोर से बोलो एक बार, जोर से बोलिए एक बार, जय जय श्री। रात्रि में जो जागता है ना उसको हम उल्लू कहते हैं, और दिन में जो जागता है ना उसको मनुष्य कहते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स सम हेल्दी एंड वाइज। बचपन में सिखाया जाता था, लेकिन आवश्यकता है बच्चों हम उसको क्या करें, अपने जीवन में उतार लें। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ये हम सबको पता है, लेकिन इसका मतलब भी तो समझ लो। बालो हम जगदानंद नमे वाला सरस्वती अपूर्णे पंच, आखिर इसका मतलब भी तो समझ लो। सोना छोड़ो, ज्यादा सोना छोड़ो।
भगवान आपको इस पृथ्वी पर भेजे हैं, सोने के लिए नहीं भेजे हैं। क्योंकि जो समय आपका बीत जाएगा ना बच्चा, वो कल आपका नहीं आएगा। एक समय ही ऐसा चीज है जो बीत जाता है, वापस नहीं आ सकता है। समय का सदुपयोग करो। अगर समय का सदुपयोग नहीं करोगे, बाद में पछताना पड़ेगा। अब बाद में पछताओगे तब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। शिकारी आएगा, शिकारी का कथा में बैठ जाते हो, कथा में बैठ करके नहीं नहीं नहीं, व्यास जी ने कहा था नहीं ऐसा नहीं करना, पंडित जी ने कहा था नहीं सोएंगे सोएंगे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं फंसना नहीं फंसना नहीं। शिकारी दाना डाला ला करके फंस गए। व्यास जी ने कहा था नहीं सोना, ज्यादा नहीं सोना, ज्यादा नहीं सोना। घर पे गए, मोबाइल उठा लिया, चैटिंग करते करते सो गए। हाँ, घड़ी देखी कितनी टाइम हो रही है, 2 बज रहा है, आंखें लुट रही है, मैया गाली दे रही है, अरे सो जा बदमाश शैतान, अरे सो जा जल्दी सो जा। पता नहीं कोई मैया तो गालियां भी देती है, कोई माताओं तो थप्पड़ भी बजा देती है, और बच्चे इतने ढीठ की फिर भी नहीं मानते हैं। ये टिकटॉक जो है ना, टिकटॉक, ये आजकल के बच्चे को बहुत बर्बाद करने पे लगा हुआ है। एक वीडियो आई, माँ बाबा को ठगोगे बच्चे तो खुद ठग जाओगे। इस भ्रम में मत रहना कि तुम माँ बाप को ठगते हो। माँ बाप को ठगने की अगर भ्रम हो जाए तो याद रखना कि जिस उम्र में आप हो, इस उम्र से कभी माँ बाप भी तुम्हारे गुजरे हुए थे। If you understand that you can cheat your parents, you can cheat your guardian, then it's your big mistake. You can't cheat your guardian, you can't cheat your elder. आप अपने से बड़ों को कभी नहीं चीट कर सकते हो। एक वीडियो देखा मैंने, उसमें एक बहन थी, हाँ पीछे से दिख रहा था रसायन शास्त्र की पुस्तक है, अंदर में मोबाइल पड़ा हुआ है, लिपसिंग चल रही है, चैटिंग चल रही है, दरवाजा खुला, मम्मी आई देख ली, किताब खुला हुआ है, बच्चे हमारे पढ़ रहे होंगे। एक बात याद रखना, मिथिलांचल में एक कहावत है, हमारी माताएं अक्सर बोला करती थी, माता पिता सा करी चोरी की होए निर्धन या की होए कोढ़ी। याद रखना, माँ बाप को कभी धोखे में मत रखना, क्योंकि एक बात का गवाही है तो आपका हृदय खुद भी गवाही दे सकता है कि जिस मोबाइल के माध्यम से आप रात के 2-2 बजे तक चैटिंग करते हो, फेसबुक चलाते हो, वो मोबाइल खरीद कर देने वाले कौन हैं? माँ बाप है। उनको पता है कि मोबाइल में मेरे बच्चे की खुशी छिपी हुई है, लेकिन उनको यह भी तो पता है कि ज्यादा देर मेरे बच्चे मोबाइल चलाएंगे उसमें हमारे बच्चे की भलाई नहीं है, इसीलिए मना करते हैं ना। कोशिश करो, माँ बाप से संबंध रखो, अच्छे संबंध बनाओ, कम मोबाइल चलाओ और कम सोओ। एक युवा के लिए 6 घंटे सोने से ज्यादा आवश्यक शरीर नहीं मांगती है। 6 घंटा हो जाए, घड़ी की सुई हो जाए, उठ जाओ। मैं तो जिस टाइम में पढ़ाता था, होम ट्यूशन जा करके बच्चे को, उसके मामा बोलता था कि आप सोने देना। बीकॉम तक के बच्चियों को पढ़ाता था, जाते ही थप्पड़ मार देता था। हाँ? अरे सर कैसे हो, और खींच के, कैसा हूं मैं? सर आप बड़े अच्छे हो, आजा। आजकल की माताएं करेगी ना, पता नहीं बच्चे कैसे कैसे कुपुत्र कुपुत्री होते चले जा रहे हैं, माताएं से झगड़ा करना शुरू कर देती है। निद्रा भंग कौन कहता है? दीमक कहता है ब्रह्म भगवान से। निद्रा भंग कथोच्छेदो दंपतियोः प्रीति भेदनम शिशुमातृ विभेदश्च ब्रह्मत्या शमं स्मृतम। माताओं, मैं आपको व्यासपीठ की तरफ से एक बात बता देता हूं, आप अगर अपने बच्चे को 6 घंटे से ज्यादा सोते हुए देखते हो, उसकी निद्रा भंग कर देना, कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि ये बच्चे जगह भी नहीं जगाओगे तो नहीं जगेगा।
सोना छोड़ो। दीमक को ब्रह्मा जी ने प्रलोभन दिया। दीमक क्या किया, जाकर के भगवान विष्णु का जो धनुष टिका हुआ था, धनुष के नीचे जाकर के थोड़ा सा काटना शुरू कर दिया। जैसे ही धनुष को कटा, भगवान विष्णु का जो सर था वो धड़ से अलग हो गया और भगवान विष्णु का सर इतना ऊंचा उड़ गया, इतना ऊंचा उड़ गया, किसी को दिखाई नहीं। आकाश में बिजली कड़कना शुरू कर दी, पर्वतों से पृथ्वी कांपना शुरू कर दी है, भयानक शब्द का उद्घोषण होना शुरू हो गया, सूरज की कांति तिरोहित होने लगी, चंद्रमा पृथ्वी पर आना शुरू होने लग गया। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु का सिर जो है वो धड़ से अलग हो गया है। सभी देवता चिंतातुर होने लगते हैं, हाहाकार मच जाती है। देवता चिंतित होते हैं कि यह किस देवता की माया है, हम किस देवता की शरण में जाएं कि ये जो घटना हुई, इस घटना से हमें मुक्ति मिली। देवताओं को रोता बिलखता देख करके अभी बताया था, जब ज्यादा परेशान होगे किसकी छत्र छाया में जाना पड़ेगा? गुरु महाराज की छत्र छाया में जाना पड़ेगा, तभी तो भगवान के पास जाओगे। देव गुरु बृहस्पति भगवान वहां पहुंच जाते हैं। बोलिए बृहस्पति जी भगवान की जय। गुरु भगवान बृहस्पति ने आकर के उनको सांत्वना दिया है कि आप शोक को त्याग दें। शोक को नाश का उपाय बताया है कि संसार में सभी प्राणियों को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, आप शोक को त्याग दें। इस स्थिति से अगर कोई निवारण दिला सकता है वो आदि शक्ति जगदम्बा मैया है। जगदम्बा मैया की स्तुति करो और ये शक्ति आपको इस चिंता से मुक्त कर देगी। मूर्धागतः क्वामं बहरेर्ण विदमो नान्योस्तुयायः खलु जीवनेभ्य यथा सुधा जीवन कर्म दशा तथा जग जिग विदिता सुदेवी। समस्त संसार का रक्षा करने वाली, समस्त संसार का रचना करने वाली, संहार करने वाली, पालन करने वाली जो मां भगवती आद्य शक्ति जगदम्बा है, स्तुति सुन करके प्रसन्न हो जाती है, भगवान विष्णु के पास आ जाती है। अब सौनक आदि ऋषि मुनि पूछते हैं सूत जी से कि भगवान विष्णु भगवान का सिर क्यों धड़ से, जो सिर है वो धड़ से अलग क्यों हो गया? इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है? क्यों बिना कारण तो कुछ हो नहीं सकता है। और सृष्टि के जो पालन करता है उनका ही सर अगर धड़ से अलग हो जाए तो फिर ये तो बड़ी विचित्र बात है। क्या इसके पीछे कोई कारण है? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? सूत भगवान कहने लगते हैं कि सुनो, विष्णु का सर जो कट गया उसका क्या कारण हो सकता है? एक बार भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी के साथ बैठे हुए थे और लक्ष्मी मैया के मुखारविंद को देख करके भगवान विष्णु अनायास ही हंसने लगे। जैसे ही हंसने लगे ना तो माताओं में एक शक का कीड़ा उपना जाता है। किसी को देख के हंस दो, माता को देख करके आईना उठा करके देखेगी, हाँ कुछ लग तो नहीं गया है मेरे अंदर, काजल तो नहीं ज्यादा हो गया, कहीं मांग में सिंदूर तो नीचे तक नहीं आ गया, साड़ी तो ठीक से है ना, मैंने दही खाई थी कहीं दही तो लगा हुआ नहीं रह गया। मैया लक्ष्मी को भी ऐसी स्थिति हो जाती है। मैया लक्ष्मी पूछ देती है कि बताओ मेरे मुंह देख करके, मेरा मुखारविंद देख करके क्यों हंस रहे हो? भगवान विष्णु ने कहा भाई ऐसे ही हंस रहा हूं। नहीं, कुछ तो कारण हो सकता है। हो सकता है मुझ में कोई ना कोई दोष हो, जिस दोष को आपको दिख गई है, जिसके कारण आप हंस रहे हो। मुझे पता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको किसी दूसरी स्त्री से प्रेम हो गया है। मुझसे ज्यादा कोई रमणीक स्त्री आपको मिल गई जिसको आपने मेरी सौत बना लिया है। एक समय के लिए विधवा हो जाऊं तो दुख बर्दाश्त होगा, लेकिन सौतन का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं मैं। आप मेरी सौतन लेकर के आ गए, जब तक भगवान विष्णु कुछ बोलते। ये तुलसी माता दिक्कत करती है क्या? इसको यहां रखवा देंगे कल से, अभी रहने दीजिए, इसको आगे डाल दीजिएगा, मुझे भी दर्शन होता रहेगा।
जब तक भगवान विष्णु लक्ष्मी मैया को समझाते समझाते, जब तक भगवान विष्णु को लक्ष्मी मैया ने श्राप दे डाला, निश्चय ही आप मेरी सौत को लेकर के आए हो। जिस रूप के कारण आप दूसरे पे मोहित हुए ना, जाइए आपका सर ही धड़ से अलग हो जाए। लक्ष्मी मैया ने विष्णु भगवान को श्राप दे डाला। बिना सोचे समझे कोई कर्म नहीं करनी चाहिए। माताओं, आपकी एक आदत है, पति का फोन स्विच ऑफ हो गया और ऑफिस से आने में 15 मिनट की देरी। हाँ, जो कल तक सात्विक विचारधारा की माताएं होगी ना, अभी तामसी बन जाती है। कल तक सरस्वती लक्ष्मी, अब बन जाती है काली रणचंडी। जब तक पति समझाए, एक्सप्लेन करे करे करे, तब तक तो बारिश। पता नहीं ऐसे घर में मेरी मैया ने मुझे शादी करवा दिया, कोई और घर मिला नहीं था, इससे अच्छा तो मैं कुमारी ही मर जाती। ऐसे ऐसे पुरुष के साथ मेरा संगत करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। पता नहीं किसके साथ रहते हो, नहीं रहते हो, ये वो लिमका। पूरी की पूरी असत्य कथा मैया के मस्तिष्क में विराजमान हो जाती है। और ये असत्य वचन, जब आपका हृदय में क्रोध होता है, तो क्रोध के वश में बोली गई वाणी सर्वथा सामने वाले के हृदय को आघात पहुंचाती है। क्रोध आया, और जिससे कल तक आप अनन्य प्रेम करते थे, जिसके बलबूते पर आपके माँ बाप ने, आपके माँ बाबा ने उसका आपको उनके यहां भेज दिया था, उसको ही क्या करते हो आप? इनसे बचिए, इस आदत से बचिए। ये अच्छी आदत नहीं है। बिना सोचे समझे कोई भी काम करें, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। हाँ, कुछ माताएं तो अभी भी मुंडी क्यों नहीं करें, आएगा तो हम डांटेंगे डांटेंगे। कुछ लोगों की तो आदत ही हो गई है। लेकिन माताओं, उन जो भी भाभियां यहां बैठती है, उन भाभियां के जो पति देव हैं, भैया के तरफ से मैं कहता हूं, जो माताएं बैठी हुई है, उन बाबा के तरफ से कहता हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं पर दास हूं तुम्हारा। इसीलिए क्रोध करेंगे, लेकिन ज्यादा देर क्रोध नहीं करें। और क्रोध के वश में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेनी चाहिए। अगर क्रोध के वश में कोई निर्णय लेंगे ना आप, तो सर्वथा क्या होता है, वो गलत ही साबित हो जाता है। सोच समझ करके, विचार करके काम करें। लक्ष्मी मैया ने भगवान विष्णु को क्या कर दिया? श्राप दे डाला। बिना सोचे समझे लक्ष्मी जी ने अपने सौभाग्य सुख को नष्ट कर देने वाला श्राप दे देते हैं। और विदान हुई देव ऋषिवाणी, लक्ष्मी मैया ने कह दिया। लेकिन यही जो श्राप है वो आगे चल करके क्या हो जाता है, तो देवताओं के लिए वरदान साबित हो जाता है। यही तो देव लीला है। देवता जब एक दूसरे को किसी को श्राप भी देते हैं ना, उस श्राप के पीछे भी जगत कल्याण का आश्रय होता है। और हम जब क्रोध में आकर के कुछ दुर्वचन डालते हैं, तो जगत कल्याण नहीं, खुद का भी कल्याण नहीं होता, जगत विध्वंस ही हो जाता है। और लक्ष्मी मैया ने क्या किया? लक्ष्मी मैया ने क्या किया? श्राप दे दिया। श्राप देने से यह श्राप फलश्रुति हो रहा है। भगवान विष्णु का जो सर है वो धड़ से अलग हो गया, श्राप बन गया। अब श्राप वरदान कैसे हो गया, तो उसकी कथा भी सुनिए। एक हयग्रीव नाम का राक्षस रहता था। कौन? हयग्रीव नाम का राक्षस रहता था। किसी से नहीं डरता था। अनेक वर्षों तक माता की घोर तपस्या किया। माता आकर के वरदान देने के लिए तैयार हो गई। माता को आकर के वरदान मांग लेता है कि मैया मेरी कभी मृत्यु ही ना हो, ऐसा मुझे वरदान दे दो। माता कहती है ऐसा तो संभव ही नहीं, ये तो सृष्टि की रचना है, जो आया है वो जाएगा, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश निश्चय ही होगा।
तो ऐसी बात है मैया, तो एक बात करो, दूसरा वरदान ये दे दो। तो क्या वरदान देना है? हयग्रीव की मृत्यु हयग्रीव से ही हो। हय का मतलब क्या होता है पता है? घोड़ा। और ग्रीव का मतलब गर्दन। मैया कहती है तथास्तु, ऐसा ही होगा। जिसका सर मनुष्य रूपी हो, देव रूपी है, और उसका सर अगर घोड़े का हो, गर्दन घोड़े का हो, उसी से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ वो श्राप भगवान का, वरदान का काम आ जाता है। भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मा जी बुलाते हैं और क्या कर दिया जाता है? विष्णु भगवान के धर में एक घोड़े का कटा हुआ सिर ला करके जोड़ दिया। हयग्रीव भगवान बन गए। और फिर उस हयग्रीव ने क्या किया? उस हयग्रीव असुर का संहार किया। हयग्रीव असुर का संहार किया और हयग्रीव संहार करने के बाद पृथ्वी को भार बोलिए हयग्रीव भगवान की जय, आदिशक्ति मैया की जय। आइए आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। 7:45 हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा पंकज भैया, एक सेकेंड इधर आइए। कई मैयाएं कल शिकायत कर दी थी मुझसे, व्यास जी इतना लेट मत किया करो। और ये शिकायत के पीछे उन मैया का मेरे प्रति जो वात्सल्य प्रेम है ना, वो भी दिखता है मुझे। वो भी मेरे कष्ट को समझ आती है कि 3.5-4 घंटे से बैठा हुआ कोई होता है सामने वाला, वो भी परेशान हो जाता है। और आपसे एक बार और निवेदन है कि आप क्या कीजिए, कितने बजे? हाँ, नहीं आती तो आप लोग सब, लेकिन कब आते हो? 5:30 बजे, 5 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे आने की कोशिश कीजिए। नहीं तो अगर मैं 4 बजे कथा आकर के आरंभ कर दूंगा ना, तो आपकी कथा छूट जाएगी। और अगर एक दिन अगर ऐसा करना मैंने शुरू कर दिया, तो दूसरे दिन आप परेशान मुझे ही करोगे। इसीलिए माताओं समय पर आना शुरू करें। आइए एक भजन का आसरा लेते हैं, भजन गाइए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। एक बात और, जो माताएं बहनें और भैया लोग नाचना चाहते हैं ना, नाच सकते हैं। पिछले बार मुझे बड़ा रिक्वेस्ट किया गया था कि अंतिम दिन नचवाते हो आप, शुरुआत से ही नचवा लो। हाँ, तो अंतिम जो लास्ट होगा उसमें एक भजन में आप लोग नृत्य कर सकते हैं। थोड़ा सा जगह बना दीजिए। और जो भगवान के दरबार में नाचता है, मैंने पहले कह दिया, दरबार में वही नाच सकता है जिसकी किस्मत खुली होगी। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे अम्बे माँ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे अम्बे माँ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। तेरे घर के, मेरे घर के आगे अम्बे माँ
तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे अम्बे माँ तेरा मंदिर बन जाए। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। मुझे रोज सवेरे मेरी माँ तेरी सूरत दिखाई दे। मुझे रोज सवेरे मेरी माँ तेरी सूरत दिखाई दे। जब भजन करे मिलकर रस कानों में घुल जाए। जब भजन करे मिलकर रस कानों